चैप्टर 2131 टू 2140। नामात्र के कानून बिखर गए थे। ईश्वरीय संघ नेता की सच्ची ताकत के सामने सब कुछ इतना नाजुक और महत्वहीन लग रहा था। देवताओं के नीचे नंबर 1 विशेषज्ञ का शीर्षक अयोग्य नहीं था। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में येज़िवेन ईश्वरीय संघ के नेता के ताले को तोड़कर भागने में सफल रही थी। ओवान क्षेत्र के 9वें स्तर का एक साधारण विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। दिलचस्प है, लेकिन इसे खत्म करने का समय आ गया है। द डिवाइन यूनियन लीडर अविचलित था। अगले सेकंड में वो पहले ही येज़िवेन के सामने क्षैतिज रूप से आ गया था। पलक झपकते ही उनका वेग शिखर पर पहुंच गया था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो येज़िवेन के साथ चले गए हों। उनके आंदोलनों को लगभग सिंक्रोनाइज किया गया था और यह स्पष्ट था कि ईश्वरीय संघ नेता कितना शक्तिशाली था। उसके शरीर पर एक शक्तिशाली दबाव मजबूती से बंद हो गया था, जैसे कि कोई शक्तिशाली शक्ति उसे उंडेल रही हो और कुचल रही हो। येज़िवेन ईश्वरीय संघ के नेता से मृत्यु तक लड़ने के लिए अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करने वाले थे। हालांकि उसने अचानक उस छेद की एक झलक पकड़ी जो उसकी आंख के कोने से लगातार कीटाणु उगल रहा था। वह अचानक मुस्कुराया और बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अगर आप में क्षमता है तो आएं। येज़िवेन ने अपने पैर पटक दिए और उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया, सीधे दिव्य मकबरे के छेद की ओर भागा। इसके बारे में भी मत सोचो, दिव्य संघ नेता चिल्लाया। जैसे ही वह एक चाल चलने वाला था, उसने अचानक एक और भी भयानक मार्शल पथ को आकाश से उतरते देखा और एक राक्षसी मूर्ति के दबाव में बदल गया जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम! पूरा आकाश टुकड़े टुकड़े हो गया था और जिस जगह से येज़िवेन ने उड़ान भरी थी वह पहले ही टुकड़ों में बिखर चुकी थी। अगले सेकंड में दूर से येज़िवेन की आकृति उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दिखाई दी। इस मौके से वह लगभग भस्म हो चुका था। शून्य में एक दबंग आकृति आकाश से उतरी। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका पूरा शरीर लंबे बालों से ढका हुआ था और वह एक वानर मानव की तरह लग रहा था। वह लंबा और मजबूत था, एक दबंग व्यक्ति था। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर। येज़िवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। 2 मुख्य पात्र आ चुके थे। हालांकि यह पहली बार था जब उसने स्काई डेसोलेट अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर को देखा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं जानता था कि स्काई डेसोलेट अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर कैसा दिखता था। दिव्य संघ नेता ने भी उसे तुरंत पहचान लिया था। पूरी हुआन दुनिया में दिव्य संघ के नेता के अलावा एकमात्र व्यक्ति जिसे उससे गहरी नफरत थी और उसे मारने का पूरा भरोसा था, वह शायद हेवन वेस्टलैंड हॉल मास्टर था। अब भले ही वे फिर से जायंट थंडर बीस्ट और दाई ज़ीबाई का सामना करते हैं, फिर भी वे अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे, भले ही वे अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग न करें। उनके और ईश्वरीय संघ के नेताओं के बीच का अंतर बहुत अधिक था। 2 महान विशेषज्ञों ने येज़िवेन को घेर लिया। यहाँ तक हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर ने भी अपना मुंह बंद रखा और येज़िवेन से कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी था। उसकी आंखों में केवल एक राक्षसी घृणा थी, दिव्य संघ के विपरीत जिसने केवल एक उपसंघ मास्टर को खो दिया था। जायंट थंडर बीस्ट बचपन से ही उसके साथ दुनिया में घूमा करता था। यद्यपि वे स्वामी और सेवक थे, फिर भी वे भाई समान थे। अब जब विशाल थंडर बीस्ट येज़िवेन के हाथों मर गया था, तो वह येज़िवेन से नफरत कैसे नहीं कर सकता था। वह येज़िवेन से पूरी तरह से नफरत करता था और केवल येज़िवेन को जल्द से जल्द नरक भेजने की उम्मीद करता था। हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर भी दिव्य संघ के नेता के बाद आया है। यह बुरा है। भले ही येज़िवेन में राक्षसी क्षमताएं हों, वह उन दोनों से बच नहीं पाएगा। मुझे डर है कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह भविष्य में आसमान की उड़ान भरेगा और उसके पास कुनपेंग की शक्ति होगी। किसने सोचा होगा कि वह 2 का सामना करने के लिए इतना बदकिस्मत होगा। यहाँ बड़े दुश्मन हैं। अगर उसे और समय दिया जाता तो शायद वह उनकी बराबरी कर पाता। दुर्भाग्य से मुझे डर है कि वह अब मरने वाला है। वह अपनी पीढ़ी की एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। दूसरे शब्दों में, उनके लिए यहाँ आना चुनना पहले से ही बहुत नासमझी थी। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि ये दोनों विशेषज्ञ निश्चित रूप से आएंगे, फिर भी वे आए क्या। उसने सोचा था कि वह समय के अंतर का फायदा उठा सकता है और उन दोनों को खबर मिलने से पहले मामले को एक झपट्टा मारकर सुलझा सकता है। यह एक जुआ है। दुर्भाग्य से जुआ विफल हो गया है और उसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों की राय में येज़िवेन व्यक्तिगत रूप से यह जानने के बावजूद आया था कि 2 महान विशेषज्ञ आ रहे हैं। वह या तो पागल था या उन दोनों को खबर मिलने से पहले एक झटके में दिव्य स्रोत को जब्त करने की योजना बना रहा था। यह अफसोस की बात है कि वह अंत में सफल नहीं हुआ। ईश्वरीय संघ के नेता और बंजर भूमि मंदिर के मास्टर दोनों ही सभी की अपेक्षा से बहुत पहले आ गए थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत यहीं खत्म हो गई, दिव्य संघ नेता ने उदासीनता से कहा। ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें लड़ना होगा। येज़िवेन ने अपनी बाहें उठाईं और उदासीनता से कहा। वह हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर के आगमन से घबराया नहीं था।
वह अपेक्षाकृत शांत स्वभाव के थे, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। वह उतना नर्वस या डरा हुआ नहीं था जितना कि दूसरे उसे समझते थे। इसके विपरीत उन्होंने राहत की सांस भी ली। रहस्यमयी दुनिया में पहले दर्जे की ताकतों के अलावा 10 महान विशेषज्ञ थे जो कई पौराणिक विशेषज्ञों से ऊपर थे। द डिवाइन यूनियन लीडर 10 महान विशेषज्ञों का लीडर था, जबकि हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर को तीसरा स्थान मिला। उनके अलावा पोवान क्षेत्र के शिखर पर 8 अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व भी थे। वे भी पहुंचे थे, लेकिन वे पहली बार में नहीं पहुंचे थे। शुरू में उन्होंने कल्पना की थी कि सबसे खराब स्थिति एक ही समय में 10 महान विशेषज्ञों के घेराव का सामना करने की होगी। रसातल में हर कोई यही चाहता था, तो वे कैसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते थे। अब उनमें से केवल 2 ही थे, जो पहले से ही उसके द्वारा अपेक्षित सबसे आसान स्थिति थी। हालांकि वह चीजों को बाहर खींचना जारी नहीं रख सका। यहाँ प्रतीक्षा कर रहे अधिकांश लोग शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं थे। अगर वह चीजों को घसीटता रहा तो वे शक्तिशाली विशेषज्ञ एक के बाद एक पहुंचेंगे और कठिनाई बढ़ती जाएगी। मरना। अचानक हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर ने हमला किया। वह उच्च आत्माओं में था और एक अद्वितीय अधिपति का आचरण था। गड़गड़ाहट, हिंसक विस्फोटों और गगनभेदी गर्जना की एक श्रृंखला सुनाई दी। हमलों की एक श्रृंखला ने शून्य को अंतहीन रूप से मथने का कारण बना। यहाँ तक पौराणिक विशेषज्ञ भी इस समय बहुत दूर छिप गए थे। इस स्तर की लड़ाई उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी थी। यहाँ तक अगर वे इसके बाद बह गए तो यह असहनीय होगा। येज़िवेन ने व्यवस्थित तरीके से हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर के हमलों को लगातार चकमा दिया और चकमा दिया। उसने लगातार हाथ की मुहरें बनाई और अपने शरीर पर लगी सील को खोल दिया। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे बाहर निकली और उसके शरीर को प्रभावित किया। पोवांग दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत और भी मजबूत हो गई थी और उसके पास इस शक्ति का सामना करने की मजबूत क्षमता थी। उसने इस भयानक शक्ति का लगातार सामना किया जिसने उसके अंगों और हड्डियों को प्रभावित किया। यह एक शक्तिशाली बल था। मूल रूप से दैवीय संघ भगवान पक्ष से लड़ाई देख रहे थे। उसका गर्व और आत्मसम्मान उसे येज़िवेन पर हमला करने के लिए हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर के साथ सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। वह पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर सिर्फ एक बच्चा था। अगर उसे हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर के साथ सेना में शामिल होना पड़ा तो वह मूल रूप से अपना सारा चेहरा खो देगा। हालांकि उसने अचानक दिव्य शक्ति को देखा जो एक शिवेन के शरीर से लगातार निकल रही थी। वह शक्ति थी जो वास्तव में देवताओं की थी। यह एक उफनती हुई नदी की तरह थी जो सीधे बह गई और राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। उन्हें अचानक ज्ञान का एक निशान मिला। शायद येज़िवेन ने वज्र दैत्य और दाई ज़ीबाई को मारने के लिए इस दिव्य शक्ति पर भरोसा किया था। साथ ही हर कोई अनुमान लगा रहा था कि पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 विशेषज्ञों को मारने के लिए येज़िवेन ने किस तरीके का इस्तेमाल किया था। पोवान दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ सड़क के किनारे मिलने वाली बंदगोभी नहीं थे। यहाँ तक पौराणिक विशेषज्ञों के बीच भी जो पोवान क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उनके लिए पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना दुर्लभ था। दाई ज़ीबाई की दैवीय संघ में स्थिति केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे और दसियों हजार लोगों से ऊपर थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक श्रमसाध्य रूप से काम किया था और केवल पोवान दायरे के 9वें स्तर पर एक विशेषज्ञ की भर्ती करने में सफल रहे थे। दैवीय मिलन का कोई आधार नहीं था, इसलिए वे अपनी लड़ाकू शक्ति में अंतर को जल्दी से भरने के लिए केवल बाहरी भर्ती पर भरोसा कर सकते थे। फिर भी उन्होंने दाई ज़ीबाई को कम नहीं आंका। भले ही दाई ज़ीबाई उसके लिए मैच नहीं होती, वो येज़िवेन जैसे जूनियर के हाथों में नहीं पड़ती और अपनी जान नहीं गंवाती। बहुत से लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि एक शिवेन ने किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया था। जिस क्षण यह विचार प्रकट हुआ, यह तारसाल की हड्डी में कीड़ों की तरह था और इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। हाँ, यही एकमात्र संभावना थी। केवल देवताओं की शक्ति उधार लेने से जो नश्वरता से आगे निकल गए, ऐसा परिणाम प्राप्त करना संभव हो सकता था। वह तुरंत सतर्क हो गया। अगर येज़िवेन के पास वास्तव में ऐसी क्षमता थी और उसने ये मुंह की शक्ति उधार नहीं ली, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके पास उन्हें डराने की शक्ति थी? यह सोचते ही वह तुरंत सतर्क हो गया। मोचन की दिव्य मुट्ठी। हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर ने एक ठंडी दहाड़ निकाली। उन्होंने हेवन वेस्टलैंड पैलेस की पारंपरिक खोई हुई तकनीक का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक प्राचीन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्राचीन आभा और छुटकारे की शक्ति एक साथ जुड़ी हुई है। इसने सीधे सब कुछ तोड़ दिया और येकशिवेन की ओर फट गया। लगातार लड़ाइयों में उसने पहले ही येकशिवेन को एक कोने में धकेल दिया था। इस बार वह निश्चित रूप से येकशिवेन को भागने नहीं देगा। वह भयानक मुट्ठी आसमान से गिरी और सीधे येकशिवेन के शरीर पर बमबारी की। बूम! एक विशाल विस्फोट ने हवा की एक राक्षसी लहर को उड़ा दिया। धुएं और धूल ने हवा भर दी और एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठ गया, जिससे एक सदमे की लहर पैदा हो गई जिसने सीधे जमीन को उलट दिया।
जब सभी ने सोचा कि एक शिवेन या तो मर गई है या गंभीर रूप से घायल हो गई है, तो अंतहीन धुएं और धूल से अचानक एक बड़ा सुनहरा हाथ निकल आया। अप्रत्याशित रूप से इसने बाजी पलट दी और स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर के सामने आ गया। हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अनगिनत कानून लगातार घूम रहे थे और उसकी तीखी निगाहें सीधे बाहर निकल रही थीं, जिससे चारों ओर एक विकृत जगह बन गई थी। विशाल सुनहरा हाथ जो बाहर निकल गया था, शून्य में तेज गति से कंपन करता था, इस स्थान को सीधे तोड़ने और हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर को हड़पने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अंतहीन धुआं और धूल बिखरी, येज़िवेन, जिसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था, युद्ध के सुनहरे देवता की तरह मध्य हवा में खड़ा था। उनका पूरा शरीर दिव्य शक्ति से आच्छादित था, लगातार एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। उसका पूरा शरीर तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उसने जो सुनहरा हाथ बढ़ाया था, वह लगातार शून्य में कंपन कर रहा था, विकृत स्थान को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सका। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हमले के विफल होने के बाद उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसके शरीर पर एक अत्याचारी शक्ति लगातार उबल रही थी। यह मुक्ति की आंख है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मुक्ति की आंख देखने का अवसर मिलेगा। कई पौराणिक विशेषज्ञ हैरान थे। भले ही वे सभी पौराणिक विशेषज्ञ थे, उनके लिए स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर को इस अद्वितीय कौशल का उपयोग करते हुए देखने का अवसर मिला, यह अत्यंत दुर्लभ था। यह सही है, हालांकि स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर का नेता है, लेकिन जब वह छोटा था तो उसका आकस्मिक सामना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक देवता मोचन के भगवान की विरासत प्राप्त की और मोचन की शक्ति की खेती की। द आई ऑफ रिडेम्पशन भी एक शक्तिशाली जादुई शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि मोचन की शक्ति द्वारा संघनित नेत्र की मुक्ति अंतरिक्ष को भी विकृत कर सकती है और इसे मोचन के स्थान में बदल सकती है। यह स्वाभाविक रूप से अजेय है और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता है। हालांकि पूरी हुआन दुनिया में यह अत्यंत दुर्लभ है कि स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर को छुटकारे की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके। येज़िवेन ने यह कैसे किया? हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर ने येज़िवेन की ओर रुखाई से देखा और अंत में कहा, आपको मुझे इस बिंदु पर मजबूर करने में सक्षम होने पर गर्व होना चाहिए। हालांकि आप अभी भी मुझसे तुलना करने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। आज मैं भेजूंगा तुम नरक में। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर का शरीर हिलने लगा और उन्होंने अचानक अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। एक पल में आकाश और पृथ्वी के बीच का सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। आकाश छुटकारे की शक्ति से भर गया था और यह सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। इसने लोगों को अतीत में उनके द्वारा किए गए कई कार्यों के लिए पछतावा महसूस कराया और उन्हें छुड़ाने के लिए किसी की आवश्यकता थी। कई लोग जो मानसिक रूप से अस्थिर थे, वे जमीन पर गिर पड़े थे। छुटकारे की शक्ति के प्रभाव में वे कुछ भी नहीं थे। मोचन की मुट्ठी। बूम! एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय दिव्य मुट्ठी आकाश से क्षैतिज रूप से टकराई और सीधे येज़िवेन को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। येज़िवेन के दिल में अचानक शर्म का भाव आया। इस भावना के प्रभाव में वह वास्तव में मोचन की शक्ति के मोचन को स्वीकार करना चाहता था और खुद को पीड़ा के समुद्र से बचाना चाहता था। इससे वह हिलने डुलने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। वह केवल देख सकता था कि मोचन मुट्ठी उसकी ओर फटी। हालांकि यह विचार केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुआ। यह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। यह उनके मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष द्वारा दबा दिया गया था। मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है, मुझे मोचन की आवश्यकता नहीं है और मुझे आपको छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तू ज़िवेन जोर से चिल्लाया और जो छाया उसके दिल पर छाई हुई थी, वह स्पष्ट रूप से टूट गई थी। हालांकि वह अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान था। यह पंच वास्तव में उसके दिमाग को प्रभावित कर सकता था। यदि यह ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं होता, तो एक सामान्य व्यक्ति इस पंच को रोक नहीं पाता। वे केवल आज्ञाकारी रूप से स्वयं को पकड़े जाने की अनुमति दे सकते थे। किसी की मूल भावना को इस हद तक प्रभावित करने में सक्षम होना वास्तव में चौंकाने वाला और भयानक था। यदि कोई वास्तव में अपने हृदय की छाया से छुटकारा नहीं पा सकता है और एक स्पष्ट विवेक के दायरे तक नहीं पहुंच सकता है, तो भले ही उसकी मृत्यु न हो, उसकी मार्शल आर्ट की साधना भविष्य में सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगी। किसी भी मार्शल आर्ट की साधना में बहादुरी और परिश्रम पर ध्यान दिया जाता था। व्यक्ति को स्वयं में विश्वास से भरा होना चाहिए और स्वयं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी का दांव गिर जाएगा। इससे यह देखा जा सकता था कि इस पंच की शक्ति वास्तव में काफी अद्भुत थी। तू ज़िवेन के शरीर ने लगातार अवलोकन करने वाले व्यक्ति शास्त्र को संचालित किया और सीधे अंतहीन दिव्य शक्ति को उबाला। फिर उसने सीधे एक मुक्का मारा। मानव दाव मुट्ठी। वह जरा भी पीछे नहीं हटे। ऐसे बेजोड़ गुरु के सामने उन्हें भी सावधान रहना पड़ा। अचानक एक अतुलनीय विशाल शहर शून्य में पतली हवा से प्रकट हुआ। शहर के ऊपर बढ़ती नश्वरची ऊपर उठी, एक राक्षसी वायु तरंग का निर्माण किया और सीधे मोचन मुट्ठी की ओर विस्फोट किया।
बूम! एक अतुलनीय विशाल दहाड़ सुनाई दी। ये जिवेन की डाउफिस्ट ने सीधे मोचन मुट्ठी को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ शक्ति बरकरार रखी और सीधे स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर भगवान की ओर बढ़ी। हालांकि जब यह स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर प्रभु के शरीर में प्रवेश किया तो यह मुक्ति की आंख से टूट गया था, और वास्तव में स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर प्रभु को चोट नहीं पहुंचा सका। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्ते। स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर भगवान ने 10,000 से अधिक वर्षों तक खेती की थी और उनकी दृष्टि अत्याचारी थी। लगभग एक नज़र में ही उसने येक्षिवेन के मुके की उत्पत्ति को पहचान लिया। यह पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का मानव दाव मुट्ठी था। असंभव, यहाँ तक कि असुर जनजाति के पास भी पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की इतनी पूरी विरासत नहीं है। आपको यह कैसे मिला? बकवास काटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये जिवेन के शरीर के चारों ओर दिव्य शक्ति तीव्र थी और उसके चारों ओर की छोटी सी दुनिया ने तुरंत एक मजबूत कंपन पैदा किया और सीधे एक डोमेन में बदल गया जो उसके नियंत्रण में था। फिर से मानव दाव मुट्ठी। उसने अपनी 5 अंगुलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और मानव दाव मुट्ठी की शक्ति हिंसक रूप से उसके शरीर से बाहर निकल गई, एक अतुलनीय विशाल शहर में बदल गई और एक शक्तिशाली और अद्वितीय शक्ति सीधे बाहर निकल गई। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप किस हद तक बने रह सकते हैं। स्वर्ग उजाड़ मंदिर के मास्टर इतने गुस्से में थे कि वे हंसने लगे। यह दिव्य संघ का नेता होता तो अच्छा होता। यहां तक उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि दैवीय मिलन का नेता उनसे अधिक शक्तिशाली था। हालांकि ये जिवेन एक जूनियर के अलावा और कुछ नहीं थी। उनके शरीर से मुक्ति की एक अत्यंत शुद्ध शक्ति का उदय हुआ और इसके साथ एक कठोर जानलेवा आभा थी जो सीधे बह गई। विश्वमोचन! हुश! उसकी मुट्ठी फूट गई और तुरंत मुक्ति की एक बढ़ती हुई शक्ति में बदल गई जो सीधे ये जिवेन के विशाल मानव दाव शहर में विस्फोट हो गया। अचानक उभरता हुआ नश्वर संसार, जो मूल रूप से सबसे शक्तिशाली था, अपनी महान शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ प्रतीत हुआ। नश्वर दुनिया मानव जाति की मन की शक्ति थी। यह अनगिनत लोगों के विचारों के अभिसरण से बना था और वह था नश्वर संसार। हालांकि हर किसी के लिए अपने जीवन में गलती न करना असंभव था। उन सभी को पश्चाताप करने की आवश्यकता थी और उन सभी को छुटकारे की शक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार छुटकारे की इस शक्ति के सामने वे वास्तव में कदम दर कदम पीछे हटते गए और इंच दर इंच ढहते गए। इस समय स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर का स्वामी एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मोचन के भगवान की तरह था, जो दुनिया में सब कुछ छुड़ाना चाहता था। दुनिया में सब कुछ गलत नहीं था और एक बार गलती होने पर मन में एक अंतराल हो जाता था और एक बार अंतर होने के बाद यह उनकी मुक्ति की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह इस दिव्य मुट्ठी का सबसे शक्तिशाली पहलू था। जिसको वास्तव में मोचन की आवश्यकता है वह आप हैं। तो जिवेन की ह्यूमन डाउफिस्ट वास्तव में थोड़ा थोड़ा करके हार गई थी। बेशक उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मानव डाउफिस्ट फिस्ट ऑफ रिडेम्पशन से कमतर था। यद्यपि यह एक फिस्ट तकनीक थी जिसे पुनर्जन्म के 6 पाथस फिस्ट से अलग किया गया था, यह पहले से ही बाकी सभी से बेहतर थी। बात बस इतनी थी कि उन्होंने इसमें पूर्णता तक महारत हासिल नहीं की थी। उन्होंने केवल ह्यूमन डाउफिस्ट में महारत हासिल की थी और कुछ छोटी उपलब्धियां हासिल की थीं। हालांकि स्वर्ग का भगवान बंजब भूमि मंदिर अलग था। वह हजारों वर्षों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों से इस मुट्ठी की तकनीक में डूबा हुआ था। वह पहले से ही छुटकारे की शक्ति के गहरे अर्थ को पूरी तरह से समझ चुका था। ये जिवेन के अनुभवहीन समेकन की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। ये जिवेन अपने लाभ के एक हिस्से को ऑफसेट करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकते थे। हालांकि हजारों वर्षों की खेती का उनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। उनकी गहरी नींव एक आकस्मिक हमले में परिलक्षित हुई। ये जिवेन, जिनके पास कोई नींव नहीं थी, उनकी तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती थी। उसके हाथ के झटकों के साथ एक अतुलनीय रूप से विशाल चित्र स्क्रॉल अचानक दिखाई दिया। यह 5 तत्वों की आन युवान आरेख था। 5 तत्वों की शक्ति लगातार 5 तत्वों के आन युवान आरेख पर घूमती रही, जिससे एक राक्षसी गठन हुआ। इसने सीधे राक्षसी हमले को शून्य में बदल दिया और यह सब 5 तत्वों के महान गठन में समाहित हो गया। स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर के भगवान के पास मुक्ति की आंख थी, लेकिन ये जिवेन के 5 तत्वों के आन युवान आरेख के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। प्रत्येक की अपनी सरलता और ताकत थी। हालांकि स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के भगवान बिल्कुल भी नहीं घबराए और हवा में एक और मुक्का मारा। गलत के ऊपर गलत। वह जोर से चिल्लाया और मुट्ठी के दबाव ने सीधे येक्षिवेन पर एक शक्तिशाली लंबी नदी की तरह बमबारी की। ये शिवेन ने अचानक महसूस किया कि उनके द्वारा कहा गया हर शब्द गलत था और उनके द्वारा लिया गया हर निर्णय गलत था। यह एक गलती के ऊपर एक गलती थी। यह सिर्फ मार्शल आर्ट कौशल की प्रतियोगिता नहीं थी, साथ ही यह मार्शल विल्स की प्रतियोगिता भी थी। एक बार किसी की युद्ध इच्छा नष्ट हो गई तो यह सीधे पराजित होने की तुलना में 1000 गुना या यहाँ तक 10,000 गुना अधिक भयानक होगा। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है, लेकिन क्या तुम मुझे आंकना चाहते हो? तुम अभी भी इससे बहुत दूर हो। ये जिवेन ने उपहास किया।
हालांकि इस मार्शल इच्छा का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन को शांत करने के लिए उसके पास ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष था। इस तरह की मार्शल इच्छा का प्रभाव उनके लिए बहुत आसान था। फिर से मानव दाव मुट्ठी। उसने एक और मुक्का मारा और उसके शरीर की सभी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। हर बार जब वह मानव दाव मुट्ठी को उड़ाता था तो यह बहुत नीरस लगता था, लेकिन वास्तव में हर बार जब वह विस्फोट करता था तो मानव दाव मुट्ठी की उसकी समझ उच्च स्तर तक जाती थी। मार्शल आर्ट के इस स्तर के लिए वह इसे केवल मामूली उपलब्धि तक सीमित कर सकता था। अधिक गहन भागों के लिए अधिक गहन कोर और अधिक समय की आवश्यकता होती है, जो उसके पास नहीं था। इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था ताकि वह अपनी मानव दाव मुट्ठी को तेज कर सके, ताकि वह सीधे उपलब्धि के अगले स्तर में प्रवेश कर सके। उसी समय मानव दाव फिस्ट के बारे में सभी प्रकार के रहस्यों का विश्लेषण करते हुए उसके शरीर में रहस्यमय स्थान लगातार काम कर रहा था। उनके द्वारा अधिक रहस्यों का विश्लेषण किया गया और फिर उनकी ह्यूमन दाव फिस्ट में परिलक्षित किया गया। वह शहर जिसे ह्यूमन दाव फिस्ट ने नष्ट कर दिया था बड़ा और बड़ा हो गया और 3000 फीट धर्मनिरपेक्ष दुनिया तेज और अधिक जोरदार हो गई। बूम! दोनों हवा में टकरा गए। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटे। अत्याचारी सत्ता ने सीधे तौर पर दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि येज़िवेन ने सारी शक्ति को ऑफसेट करने के लिए केवल 3 कदम पीछे हटे। दूसरी ओर हेवन वेस्टलैंड पैलेस लॉर्ड बमुश्किल रुकने से पहले 7 कदम पीछे हट गए। दोनों पक्षों के बीच का अंतर स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। येज़िवेन, जो दैवीय शक्ति में लिपटे हुए थे, पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले और अतुलनीय थे। आइए देखें कि आप कितने समय तक बने रह सकते हैं। स्वर्ग बंज भूमि मंदिर के प्रभु ने उपहास किया, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपका शरीर नष्ट होने वाला है। देखते हैं आप कब तक रुक सकते हैं। स्वर्ग बंज भूमि मंदिर के मास्टर ने उपहास किया, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आपका शरीर ढहने वाला है। वह वास्तव में बहुत अनुभवी थे। छुटकारे की आंख ब्रह्मांड की सच्चाई के माध्यम से देखने और सब कुछ के माध्यम से देखने में सक्षम प्रतीत होती थी। उसने तुरंत ही यक्षिवेन की शक्ति के स्रोत को समझ लिया और अपने समृद्ध अनुभव के साथ उसने तुरंत निर्णय लिया कि यक्षिवेन अपने शरीर की शक्ति का उपयोग दिव्य शक्ति को निगलने के लिए कर रहा था। हालांकि वो एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था, लेकिन वो उदास नहीं था क्योंकि वो येज़िवेन से नहीं हारे थे। इसके बजाय वह दैवीय शक्ति के उस धागे से हार गया था। हालांकि दैवीय शक्ति का यह धागा यक्षिवेन का नहीं था। यह जल्दी या बाद में समाप्त हो जाएगा। इसे हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक अगर वह लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना चाहता था तो उसका शरीर लंबे समय तक इतनी शक्तिशाली शक्ति के विनाश और परिमार्जन का सामना नहीं कर सकता था। मनुष्यों की तुलना में देवताओं की शक्ति बहुत अधिक थी। भले ही दैवीय शक्ति का थोड़ा सा अवशेष बचा हो, फिर भी यह उसे रहस्यमय दुनिया के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त था। कम से कम मैं तब तक पकड़ सकता हूं जब तक कि मैं तुम्हें मार न दूं। येज़िवेन ने उपहास किया। स्वर्ग बंज भूमि मंदिर के मास्टर ने और कुछ नहीं कहा और सीधे एक और मुक्का मारा। मोचन की मुट्ठी। यह पराक्रमी शक्ति उबल रही थी। यद्यपि वह दैवीय शक्ति के मामले में येज़िवेन जितना अच्छा नहीं था, फिर भी उसका कौशल येज़िवेन की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। पीड़ा बचाओ। जब उसने इस मुक्के को उड़ाया तो पीयरलेस डिवाइन फिस्ट की छाया आखिरकार पूरी तरह से बन गई, जिससे एक धार बन गई जो सीधे यक्षिवेन की ओर फूटी। इस समय वह मुक्ति के वास्तविक भगवान थे। वह दुनिया में हर किसी को बचाना चाहता था और उन्हें अपने विश्वासियों में बदलना चाहता था। यह पंच उसके पिछले सभी पंचों की शक्ति को पार कर गया। दूसरे शब्दों में, उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था और यह तो बस शुरुआत थी। बूम! एक शक्तिशाली बल सीधे बाहर आया और सीधे येज़िवेन के 5 तत्वों के युआन आरेख में विस्फोट हो गया। 5 तत्वों की महान संरचना मंद हो गई और कंपन से सीधे दरारें दिखाई दीं। ऐसे बल की अत्याचारी शक्ति कल्पना से परे थी। हालांकि यह केवल थोड़ा सा था। जल्द ही येज़िवेन ने इसे अंतहीन दिव्य शक्ति से लपेट दिया और थोड़ी सी दरारें लगभग पूरी तरह से ठीक हो गईं। हम पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड टेम्पल की आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा चमक गया। येज़िवेन को उनके जीवन के सबसे शक्तिशाली शत्रुओं में से एक कहा जा सकता है। येज़िवेन ने शुरू से ही अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया था। उद्धारकर्ता की विरासत उसके सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्तों में से एक थी। अतीत में वह इस ट्रम्प कार्ड का उपयोग केवल तभी करता था जब उसका सामना किसी ऐसे शत्रु से होता था जिससे वह निपट नहीं सकता था। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनकी मुट्ठी की तकनीक धरती को चकनाचूर कर देगी। यह समान स्तर के विशेषज्ञ को आसानी से हरा सकता है और यहाँ तक इस मुट्ठी की तकनीक के साथ दैवीय संघ के नेता के खिलाफ भी लड़ सकता है। लेकिन अब यक्षिवेन ने इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। येज़िवेन ने केवल अपने 5 एलिमेंट्स ग्रेट अरे को क्रैक किया था और इसे एक पल में बहाल कर दिया गया था। यह कुछ न करने के बराबर था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी मोचन की आंख थी, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था।
आई ऑफ रिडेम्पशन की विकृत जगह की मदद से, हालांकि वह अभी भी वहीं खड़ा था, वह वास्तव में रिडेम्पशन की दुनिया में आ गया था और इस दुनिया को पार कर गया था। जब उसने हमला किया तो वह मोचन की दुनिया से शक्ति को प्रभावित कर सकता था। दूसरी ओर, अगर कोई उस पर हमला करना चाहता है तो उसे रक्षा की परतों को भेदना होगा और मोचन की दुनिया में उस पर हमला करना होगा। यह बिल्कुल असंभव था, कोई नहीं कर सका। हालांकि उनके मूड का उतार चढ़ाव एक पल में लगभग बहाल हो गया था। उसके लिए असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। ये जीवेन, जो शासन करने के लिए दैवीय शक्ति पर निर्भर था, देर सबेर उसके हाथों मर जाएगा। केंद्र में स्वर्ग बंजब भूमि हॉलमास्टर के साथ फैलते हुए मुक्ति की असीम शक्ति समुद्र से लहरों की तरह बह गई। उसका लंबा आंकड़ा मोचन की शक्ति से बनी लहरों पर कदम रखता था और ऐसा लगता था कि परिवेश स्वर्ग और असंख्य संसारों के देवताओं की स्तुति बन गया है। ये शिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। आप मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं। उनके शरीर के चारों ओर अनंत दैवीय शक्ति ने उन्हें महान शक्ति प्रदान की। उसने अपने बड़े हाथ पर थप्पड़ मारा और मौके पर ही मोचन की शक्ति को तोड़ दिया। फिर यह सीधे पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर की ओर बढ़ी। ये शिवेन लड़ाई को लंबा खींचने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटे और अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग अपने दिल की सामग्री के लिए किया, ताकि उनकी हर चाल में एक शक्तिशाली आक्रमण शक्ति हो। एक पल में यह सीधे पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर के सामने फट गया और सीधे उसकी मुक्ति की आंख को तोड़ दिया। हालांकि उनकी मुक्ति की आंख शक्तिशाली थी, ये येज़िवेन की तुलना में टिक नहीं पाई, जिन्होंने लागत की परवाह किए बिना दिव्य शक्ति का उपयोग किया। लगभग एक ही झटके में यह पूरी तरह से ढह गया। येज़िवेन का हमला छाया की तरह पीछा करता हुआ सीधे आ पहुंचा। अच्छा नहीं है। इस बिंदु पर पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने मन ही मन श्राप दिया कि एक शिवेन बेशर्म है। यह एक जीवेन शक्ति बिल्कुल नहीं थी। उसने देवताओं की शक्ति उधार ली, जो उसके बराबर थी कि वह लगातार देवताओं की शक्ति से हार रहा था। हालांकि वह कारण समझ गया था, फिर भी वह बहुत गुस्से में था कि उसे एक शिवेन द्वारा इस बात के लिए मजबूर किया गया था। वह बार बार पीछे हटता था और लगातार फिस्ट ऑफ रिडेम्पशन की धुनाई करता था। वह दिखने में पागल ये शिवेन का विरोध करना चाहता था। दूर कई पौराणिक विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर थोड़े डरे हुए थे। उनकी ताकत भले ही अभी उस स्तर तक न पहुंची हो, लेकिन उनकी दृष्टि जरा भी कम नहीं थी। वे यह भी देख सकते थे कि एक शिवेन जिस शक्ति पर भरोसा कर सकती थी, वह केवल वही दैवीय शक्ति थी। फिर भी वे अभी भी हैरान थे कि वह थोड़ी सी दैवीय शक्ति इतनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। वास्तव में वे अभी भी देवताओं से बहुत दूर थे, भले ही वह देवताओं की शेष शक्ति का थोड़ा सा ही अंश था। उनके हृदय भी जोश से जल रहे थे। अगर वे भी कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त करने का रास्ता खोज सकते हैं, तो क्या उनके पास ईश्वरीय संघ के नेता और पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर जैसे चरम पौराणिक विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर संघर्ष करने की ताकत नहीं होगी? हालांकि यह सिर्फ एक विचार था। एक ही पल में वे उसे पहले ही भगा चुके थे। यह विचार वास्तव में बहुत अवास्तविक था। दैवीय शक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन था। इस तथ्य को एक तरफ रख दें, भले ही वे इसे प्राप्त कर सकें, यह उनके शरीर में प्रवेश करते ही विस्फोट हो सकता है। हालांकि वे सभी पौराणिक विशेषज्ञ थे और उनके भौतिक शरीर सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे, फिर भी वे सच्ची दैवीय शक्ति को समाहित करने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन का भौतिक शरीर वास्तव में उस भयानक शक्ति के प्रभाव का सामना करने में सक्षम होने के लिए किस तरह का राक्षस था। हालांकि वे यह भी जानते थे कि एक शिवेन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए एकमात्र रहस्य यह था कि येज़िवेन कितने समय तक कायम रह सकता है और क्या वह तब तक बना रह सकता है जब तक कि दिव्य संघ के नेता और पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर को जमीन पर नहीं गिरा दिया जाता। क्या आप अभी भी एक चाल नहीं चलने वाले हैं? जल्दी से एक चाल चलें और उससे छुटकारा पाएं। समय आने पर हम दिव्य मकबरे में फसल को आधे में विभाजित कर देंगे। नहीं तो जब दूसरे आएंगे तो मुझे डर है कि हम केवल बचा हुआ ही खा पाएंगे। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के पैलेस मास्टर ने अभी भी इस महत्वपूर्ण मोड़ पर दैवीय संघ के नेता को बुलाया। उनके जीवन की तुलना में उनकी तथाकथित गरिमा और गर्व का कोई मूल्य नहीं था। इससे पहले उनकी इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा येज़िवेन उसकी मौत की सूची में था और दिव्य संघ का नेता भी उसका कट्टर दुश्मन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे अपने कट्टर दुश्मन से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यह सब उसके सामने इस शापित मानव के कारण हुआ। जब इस शापित मानव की ईश्वरीय शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तो वह निश्चित रूप से उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ देगा और उसे एक भयानक मौत मरवा देगा। कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। दिव्य संघ के नेता ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और नफा नुकसान पर विचार किया। हालांकि उन्हें विश्वास था कि उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें अभी भी एक हिस्सा मिलेगा, चाहे कितने भी लोग बाद में आए। हालांकि 2 लोगों के बीच लूट का बंटवारा 10 लोगों के बीच बंटने से बेहतर होगा।
इसके अलावा येज़िवेन के पास वास्तव में इतने कम समय में उसे धमकी देने की शक्ति थी। भले ही यह शक्ति उसकी नहीं थी, फिर भी यह काफी खतरनाक थी। एक मायने में उसने येशिवेन की प्रशंसा की और यहाँ तक उसे खुद का छोटा संस्करण भी कहा। हालांकि यह इस वजह से भी था कि वह समझ गया था कि ऐसा व्यक्ति कितना भयानक होता है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। दैवीय संघ के नेता ने अंततः पैलेस मास्टर ऑफ हेवन वेस्टलैंड मंदिर को एक हताश स्थिति में मजबूर करने से पहले एक कदम उठाया। ऐसा लगता है कि आज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी समय मेरे पास आओ, मुझे एक चोटी के पौराणिक विशेषज्ञ की असली ताकत देखने दो। येज़िवेन चिल्लाया। वह दो सर्वोच्च विशेषज्ञों का सामना करने से किंचित भी भयभीत नहीं था। वह जानता था कि आज का अवसर मिलना कठिन है। यदि वह किसी और समय होता तो दैवीय शक्ति के संरक्षण के बिना, यदि वह इन दोनों विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ता तो उसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। सस्पेंस यही होगा कि उन्हें एक थप्पड़ पड़ेगा या दो बार। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। ओवांग दायरे के 5वें स्तर पर एक चोटी के पौराणिक विशेषज्ञ के खिलाफ सभी बाहर जाने में सक्षम होने से उनकी भविष्य की मार्शल साधना को अकल्पनीय लाभ मिलेगा। वह निश्चित तौर पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। क्या वह वास्तव में एक ही समय में दो विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना चाहता है? दिव्य संघ के नेता को रहस्यमय दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह देवता बनने के सबसे करीब है, फिर भी वह वास्तव में एक ही समय में दो विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ना चाहता है। वह क्या सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह। कुछ पौराणिक विशेषज्ञ पूरी तरह से दंग रह गए। वे बस उस युद्ध के मैदान में जाने की हिम्मत नहीं करते थे जहां वे तीनों लड़ रहे थे। भले ही यह दिव्य मकबरे के केंद्र का प्रवेश द्वार था, लेकिन इसकी देखरेख करने वाले ऐसे 3 क्रूर विशेषज्ञों के पास आने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। जो कोई भी बिना पराजित हुए उनमें से किसी एक का सामना कर सकता है, वह पहले से ही एक अजेय विशेषज्ञ माना जाएगा। हालांकि वह वास्तव में एक ही समय में दो विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ना चाहता था। इससे सभी को पहले से ही चक्कर आ रहे थे। उन्होंने इसे गलत देखा होगा। येज़िवेन के पास वास्तव में ऐसा तुरुप का इक्का है जो उसे एक ही समय में दो विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने की अनुमति देता है। सौभाग्य से मैंने जल्दबाजी में काम नहीं किया, अन्यथा अगर मैं वास्तव में उसे क्रोधित करता तो मुझे डर है कि मैं उसके हाथों मर गया होता। मैंने मूल रूप से सोचा था कि येमो ने एक चाल चली थी, अब ऐसा लगता है कि उसने इसे स्वयं ही किया होगा। कितना अहंकारी! दिव्य संघ के नेता ने उपहास किया और अपनी चाल चल दी। बहुत से लोग थोड़ा कांप गए जब उन्होंने देखा कि येशिवेन एक के खिलाफ दो से लड़ने जा रही थी। मूल रूप से उन्होंने येज़िवेन और कांस्य टाइटन के बीच लड़ाई देखी थी। उन्होंने सोचा कि येशिवेन की युद्ध शक्ति पहले से ही अपने चरम पर थी। कांस्य टाइटन को हराने में सक्षम होना भयानक था, जिसका दायरा 2 स्तर कम था। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि येशिवेन की असली चरम युद्ध शक्ति यहाँ थी। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने चाहे किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल किया हो, यह वास्तव में हर किसी की कल्पना से परे था। जब वह पहले ब्रॉन्ज टाइटन से लड़ रहा था तो उसने शायद बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। शायद वह सिर्फ खेल रहा था। अगर वह आज नहीं मरता है तो हम उसके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मूल रूप से बहुत से लोग पुरस्कार के बदले में येज़िवेन को पकड़ना चाहते थे। अब उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। यदि वे अभी भी ऐसा करने का साहस करते हैं तो क्या वे मृत्यु को दावत नहीं दे रहे होंगे? जहां तक उसे जीतने की बात है, उन्होंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार येशिवेन ने अपनी लड़ने की ताकत का परिचय दिया था। हुआन दुनिया के केवल उन कुछ अधिपतियों के पास उसे जीतने की बात करने की योग्यता होगी, लेकिन अब वे उससे ज्यादा दोस्ती करने की ही बात कर सकते थे। यही सब कुछ था। भले ही उनके संबंध अच्छे हों, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि येशिवेन उनके साथ अच्छे संबंध रखने को तैयार है या नहीं। बेशक आधार यह था कि येज़िवेन इन दो अद्वितीय विशेषज्ञों की घेराबंदी से बच सकती थी। हालांकि उसका पलड़ा भारी था, लेकिन वह बेकार था। उसकी शक्ति विचित्र थी और उसकी तुलना इन दोनों विशेषज्ञों के स्रोत की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। इस समय एक और अद्वितीय विशेषज्ञ विशाल आकाश के माध्यम से आया, जिसके बाद कई शक्तिशाली पौराणिक विशेषज्ञ आए। क्लाउड बियॉन्ड सिटी के लोग यहाँ हैं। हेवनली क्लाउड सिटी भी जुवान की दुनिया में एक अद्वितीय अधिपति था। इसका सिटी लॉर्ड भी जुवान वर्ल्ड के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। उनकी ताकत स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर और दिव्य संघ के नेता से कम नहीं थी। यह करीब 30 साल का युवक था। उन्होंने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और सिर से पांव तक एक अविनाशी दिव्यता का संचार कर रहे थे। वह अडिग और अजेय था। यह क्लाउड बियॉन्ड सिटी की इस पीढ़ी का सिटी लॉर्ड था, एक और अद्वितीय अधिपति। सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी ने 3 लोगों को शून्य में लड़ते हुए देखा। यहाँ तक वह, जो हमेशा शांत और एकत्रित था, ने अप्रत्याशित रूप से एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की।
यह विशेष रूप से उन विशेषज्ञों के लिए था जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। क्या यह ईश्वरीय संघ नेता और स्वर्ग बंज भूमि मंदिर मास्टर हो सकता है? वह कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। ये मिथक विशेषज्ञ सभी हैरान रह गए। उन्होंने यह सोचकर अपनी आंखें चौड़ी करने की पूरी कोशिश की कि वे चीजें देख रहे हैं। वे निश्चित रूप से चीजें देख रहे थे। यह कैसे संभव हो सकता है? हेवन डेसोलेट हॉल मास्टर ने 10,000 से अधिक वर्षों तक हेवन डेसोलेट हॉल पर शासन किया था और वह रहस्यमय दुनिया के अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक थे। जब तक किसी देवता का पुनर्जन्म नहीं होता तब तक कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वे उसे दबा सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, दिव्य संघ के नेता रहस्यमय दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ थे। वह देवताओं के नीचे नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और दुनिया में बेजोड़ था। अब वे दोनों वास्तव में एक ही व्यक्ति से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। क्या इस दुनिया में कोई था जिसे हराने के लिए उन्हें सेना में शामिल होने की जरूरत थी? उन्होंने जुबान दुनिया और आसपास की दुनिया के उन सभी पुराने साथियों के बारे में सोचा जो एकांत में रहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस मापदंड पर खरा नहीं उतरता था। यह व्यक्ति कौन है? सबके मन में बस यही सवाल रह गया था। यदि वास्तव में कोई इतना क्रूर विशेषज्ञ था तो उसके बारे में न जानने का कोई कारण नहीं था। यह बिल्कुल असंभव था। क्या वह व्यक्ति येज़िवेन है? हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी का एक दिग्गज विशेषज्ञ अचानक चिल्लाया। उसने तुरंत सुनहरी रोशनी में लिपटी आकृति को पहचान लिया। ये शिवेन के अलावा और कौन हो सकता है? हालांकि हर कोई उससे भी ज्यादा हैरान था जब उन्हें नहीं पता था कि यह एक शिवेन है। हालांकि हेवंस का बियॉन्ड क्लाउड सिटी डिवाइन यूनियन और हेवन डेसोलेट हॉल की तरह नहीं था, जहां येज़िवेन और डिवाइन यूनियन नश्वर दुश्मन बन गए थे। यह निश्चित रूप से कोई बेहतर नहीं था। यहां तक संघर्ष भी हुए थे, लेकिन सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी के नियंत्रण में यह हेवन डेसोलेट हॉल और डिवाइन यूनियन के बीच एक विशाल संघर्ष में विकसित नहीं हुआ। वे कुछ हद तक खुश थे कि उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की थी कि सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी सही थी। इन वर्षों में येज़िवेन ने दिव्य संघ और स्वर्ग के उजाड़ हॉल को जो नुकसान पहुंचाया था उसे चौंकाने वाला कहा जा सकता है। भले ही वह अंत में मारा गया हो, विशेषज्ञों और धन के नुकसान की भरपाई करने का कोई तरीका नहीं था। किसी भी मामले में जब तक येज़िवेन ने स्वर्ग के बियॉन्ड क्लाउड सिटी को नाराज नहीं किया तब तक उन्हें उसके साथ मौत से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। येज़िवेन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ये दिग्गज विशेषज्ञ हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे एक शिवेन के साथ परेशानी की तलाश न करें, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी राय में हालांकि एक शिवेन की प्रगति बहुत तेज थी, लेकिन वह इतने चौंकाने वाले स्तर तक नहीं पहुंचा था। यहां तक मिस्टीरियस वर्ल्ड के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से 2 को इतनी दयनीय स्थिति में पीटा गया था जब वे सेना में शामिल हुए थे। मैंने गलत देखा होगा। येज़िवेन की ताकत अचानक इस स्तर तक कैसे बढ़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी देवता की विरासत प्राप्त कर ली हो और ज्ञान प्राप्त कर लिया हो? कई लोगों की नज़र में यह एकमात्र व्याख्या हो सकती है। नहीं, यह उसके शरीर में दिव्य शक्ति होनी चाहिए। द सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी की ख्याति उच्च थी और इसके माध्यम से देखने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। भले ही एक शिवन के पास दैवीय शक्ति थी, फिर भी वह बहुत अत्याचारी था। शरीर में व्याप्त एक देवता की शक्ति कुछ ऐसी थी कि वह भी, जो दाव मान्यता से सिर्फ एक कदम दूर था, कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दाव सत्यापन कुछ ऐसा नहीं था जिसे नकली बनाया जा सके। यदि कोई दाव सत्यापन में कदम नहीं रखता है तो वह दाव सत्यापन में कदम नहीं रखेगा। और अगर किसी ने दाव सत्यापन में कदम नहीं रखा तो अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तरीके का इस्तेमाल किया, येज़िवेन, जिसके पास इतनी ताकत थी, को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस बात का जिक्र नहीं है कि मिथक दायरे के चरम पर एक अत्याचारी येमो और 2 विशेषज्ञ थे। मानव जाति के उत्थान की कल्पना की जा सकती है। इस समय घटनास्थल पर मौजूद 3 लोगों ने सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी के आगमन पर पहले ही ध्यान दे दिया था। वे तीनों थोड़े चिंतित थे। यह केवल सिटी लॉर्ड ऑफ हेवंस बियॉन्ड क्लाउड सिटी का आगमन था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें डर था कि एक के बाद एक और टॉप एक्सपर्ट आ जाएंगे। उस समय मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द अपने विरोधियों से छुटकारा पाना चाहिए। उन तीनों के लिए इस पहलू पर सहमत होना दुर्लभ था। येज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और 5 तत्वों की युवान आरेख सीधे सामने आ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। 5 तत्वों की शक्ति एक महान संरचना में बदल गई और धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे प्रकट हुई। वह पंचतत्व महागठन के केंद्र में खड़ा था और उसने इच्छानुसार पंचतत्व महागठन की शक्ति का उपयोग किया। 5 एम्परर्स बैटल आर्मर सीधे उसके शरीर की सतह पर दिखाई दिए। उनका पूरा शरीर और पंचतत्वों का भव्य निर्माण पंचतत्वों के सम्राट की तरह एक में विलीन हो गया। वहां ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं आपको बाधित करूंगा।
येज़िवेन के पास असीम दिव्य शक्ति थी और उसने अचानक एक मुक्का मारा। मानव डाव फिस्ट ने आकाश और पृथ्वी को मानव डाव शहर में बदल दिया। बढ़ती नश्वर दुनिया ने वास्तव में दिव्य संघ नेता और उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड मंदिर मास्टर को घेर लिया। भले ही यह 2 के खिलाफ 1 था, येशिवेन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। वह अजेय था। उसी समय डेसोलेट हेवन अंडरवर्ल्ड टेम्पल मास्टर ने मौके पर ही छलांग लगा दी और एक असीम ताओ तकनीक को उजागर किया। उसने छुटकारे की दिव्य मुट्ठी को सीधे उड़ा दिया। यह एक बड़ी चाल थी। येज़िवेन की मानव ताओ मुट्ठी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दैवीय शक्ति के आशीर्वाद के तहत मानव दाव मुट्ठी की शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। उसने बार बार मुक्ति की शक्ति के हलकों को नष्ट किया, लेकिन वह येज़िवेन के आक्रमण को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। वह केवल पीछे हट सकता था और विरोध कर सकता था। इस समय दिव्य संघ के नेता ने आखिरकार अपना कौशल दिखाया। उसके हाथ में एक रक्त लाल परशु प्रकट हुआ। यह अनगिनत शत्रुओं के रक्त से रंगा हुआ था और एक आत्मा आंदोलनकारी खूनी आभा का उत्सर्जन करता था। अत्याचारी स्काई हल्बर्ट वह हथियार था जिसने दिव्य संघ के नेता को प्रसिद्ध बना दिया। उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड टेम्पल मास्टर की तरह दिव्य संघ नेता स्वाभाविक रूप से कोई यादृच्छिक बंदर नहीं हो सकता था जो एक चट्टान से बाहर निकला था। उन्होंने एक अतुलनीय अधिपति की विरासत भी प्राप्त की थी। यही कारण है कि वह आज तक खेती करने और अजेय बनने में सक्षम थे। उसने अभी अपना हथियार नहीं निकाला था क्योंकि उसे लगा कि येशिवेन इसके लायक नहीं है। हालांकि उन्हें अब अपने गौरव और स्वाभिमान की परवाह नहीं थी। उनके जीवन की तुलना में यह बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं था। येशिवेन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भगवान बन गए हो? आप वास्तव में सोचते हैं कि आप हम दोनों को अपने आप रोक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दिव्य संघ नेता चिल्लाया। इस बार वह निश्चित रूप से येशिवेन को जाने नहीं देगा। यह दिव्य मकबरे का मूल था और यह उनके मार्ग से संबंधित था। वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। उससे इतनी फालतू बात मत करो। चलो सब बाहर चलते हैं। यदि वह आज नहीं मरा तो हम मरेंगे। सुनसान स्वर्ग अंडरवर्ल्ड मंदिर मास्टर वास्तव में गुस्से में था। उसे पहले कभी भी ऐसी कठिन परिस्थिति में मजबूर नहीं होना पड़ा था। इस जूनियर ने वास्तव में उसे अपनी दिव्य शक्ति पर भरोसा करके इस बिंदु पर मजबूर कर दिया था। उसके पूरे शरीर की आभा पूरी तरह से छुटकारे की शक्ति में बदल गई थी। अचानक सभी ने उसकी रक्षा की और छुटकारे के प्रभु में बदल गए। इसने लगातार बमबारी की और नश्वर दुनिया की अशांत आभा को तितर बितर कर दिया, जिसे येज़िवेन की ताओवादी मुट्ठी ने ढक दिया था। येज़िवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अपनी सांस रोके हुए था और एक ही बार में उन दोनों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। वह इस अवस्था को अधिक समय तक कायम नहीं रख सका। बूम बूम बूम, वे तीनों आकाश में लड़ रहे थे। हेवनली क्लाउड सिटी से विशेषज्ञों के आगमन ने उन्हें अत्यावश्यकता का एहसास कराया था। उन्हें अपने विरोधियों से जल्द छुटकारा पाना था। एक बनाम 2, यह येज़िवेन बहुत भयानक है। सौभाग्य से हमने पहले उसका सामना नहीं किया और समय रहते भागने में सफल रहे, अन्यथा हमें इस समय भारी नुकसान उठाना पड़ता। यह सही है येशिवेन। पहले शहर के भगवान ने हमें उसे उकसाने के लिए नहीं कहा था। मैंने सोचा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में आवश्यक था। कुछ लोग अपराजेय भाग्य के साथ पैदा होते हैं। हाँ, उसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना जो 2 लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ सकता था और यहाँ तक कि उन दोनों को दबा भी सकता था। अगर वह आज नहीं मरा तो उसका भविष्य असीम होगा। हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने अपनी बाहें चढ़ा लीं और कहा, अब से चाहे येज़िवेन जी या मरे, हेवनली क्लाउड सिटी और उसके बीच सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। किसी को भी उसके लिए परेशानी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। भविष्य में, क्या तुम मुझे सुनते हो? हालांकि हेवनली क्लाउड सिटी के विशेषज्ञ थोड़े हैरान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। येज़िवेन का सामना करते हुए जो मजबूत हो रहा था, यह पूरे स्वर्गीय बादलों के शहर के लिए अच्छी बात नहीं होगी अगर वे अभी भी अतीत से उस छोटी सी शिकायत पर कायम रहे। यहाँ तक अगर यह बियॉन्ड क्लाउड सिटी की तरह एक विशाल था, जब तक कि वे सुनिश्चित नहीं हो सकते कि वे उन्हें एक झटके में मार सकते हैं। अन्यथा भले ही वे किंवदंती के दायरे में प्रवेश कर गए हों, फिर भी वे उन्हें उकसाने के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे। वे इसकी मदद कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के कोलोसस को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वास्तव में ऐसा कोई पागल होता तो स्वर्गीय बादलों का शहर कंजूस नहीं होता और उसे बताता कि सच्चा आतंक क्या होता है। जिसके बारे में बोलते हुए उनके और येज़िवेन के बीच की दुश्मनी उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां उन्हें मौत से लड़ना पड़ा। विशेष रूप से येज़िवेन की युद्ध शक्ति को देखने के बाद उन्हें कुछ खुशी हुई कि हेवनली क्लाउड सिटी लॉर्ड के निर्णय ने उनकी गति को कमजोर कर दिया है। अन्यथा उन्हें उससे मृत्यु तक लड़ना पड़ सकता था। देखते हैं आज आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि आप रुके नहीं रह सकते हैं तो आज आप मर जाएंगे। दिव्य संघ नेता ने शांति से कहा, भले ही आपकी दैवीय शक्ति अजेय हो, आप हमेशा के लिए नहीं रह सकते।
मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे मरते हैं। यह सही है, यह बात है। स्वर्ग बंजर भूमि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड पीछे हटते रहे और हमले के बजाय बचाव करने लगे। वह अब उतने आक्रामक नहीं थे जितने शुरुआत में थे। उसकी रणनीति पहले से ही बहुत स्पष्ट थी और वह थी येकशिवेन को घसीटकर मौत के घाट उतारना। वे दोनों पहले से ही बहुत गुस्से में थे और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। हालांकि वे इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे कि जब वे छज्जे के नीचे थे तो सिर झुकाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल येकशिवेन की ताकत समाप्त होने तक इंतजार कर सकते थे, तभी वे अपने लिए खड़े हो सकेंगे। क्या आपने देखा है कि उसके भौतिक शरीर के बारे में कुछ अजीब है? दिव्य संघ नेता के मन में स्वर्ग बंजर भूमि अंडरवर्ल्ड भगवान की आवाज सुनाई दी। उनका भौतिक शरीर दिव्य शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? ये वास्तविक दैवीय शक्ति है, इसलिए उसके भौतिक शरीर के बारे में कुछ अजीब या कुछ रहस्य होना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते। यह दिव्य मकबरे के मूल भाग जितना ही मूल्यवान भी हो सकता है। यदि हम इस रहस्य पर अपना हाथ पा सके तो हमारी युद्ध शक्ति और बढ़ जाएगी। जब वह समय आएगा हम वास्तव में अजेय होंगे। जब तक असली देवताओं का पुनर्जन्म नहीं होता तब तक कोई भी हमारा मैच नहीं होगा। द डिवाइन यूनियन लीडर हैरान था, हेवन वेस्टलैंड अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका भी यही विचार था। उसने इतने वर्षों तक रहस्यमयी दुनिया पर राज किया था, इसलिए उसके पास कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त करने के तरीके थे। हालांकि किसी ने येकशिवेन की तरह सीधे तौर पर दैवीय शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। जिनके पास इस तरह के पागल विचार थे वे मूल रूप से स्वयं को नष्ट कर चुके थे और मर गए थे। वह अकेला था जो कायम था। हालांकि वह रहस्यमय दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, फिर भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह अभी भी मर सकता था। आप सही कह रहे हैं। इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए बस उसे अकेले मारना ही काफी है। इसमें यह तथ्य जोड़ें कि हम उन दिव्यसार तत्वों को प्राप्त करने जा रहे हैं और दाव मान्यता बस आने ही वाली है। वह अंतिम बाधा है, उसे मार दो। उसके हाथ में अत्याचारी स्काई हेल्बर्ड एक आश्चर्यजनक चमक के साथ फूट पड़ा। उसके सिर के ऊपर एक अधिपति की प्रेत छवि दिखाई दी। एक लंबे परशु की रक्षा करते हुए उसने दुनिया पर विजय प्राप्त की। प्रेत प्रतिमा से एक अतुलनीय शक्ति प्रस्फुटित हुई। अधिपति के प्रक्षेपण ने दिव्य संघ के नेता को और भी अत्याचारी बना दिया। उनका पूरा शरीर कवच की एक परत में ढका हुआ था, जबकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से घूमती थी और बाहर निकल जाती थी। उसकी आभा अचानक और भी अत्याचारी हो गई। इससे पता चला कि दिव्य संघ नेता वास्तव में एक पौराणिक शिखर विशेषज्ञ के रूप में अपने शीर्षक के योग्य थे। कम से कम येमो के अलावा येकशिवेन ने कभी किसी को नहीं देखा था जो उसके बराबर हो सके। उसे मार दो, उसे मार डालो और उसके आकस्मिक मुठभेड़ को लूटो। यह दुनिया की सबसे शांत जगह थी, लेकिन मारने की सबसे ताकतवर जगह भी थी। दिव्य संघ के नेता ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। टाइरनिकल स्काई हेल्बर्ड एक लंबे ड्रैगन की तरह था जो सीधे येकशिवेन की ओर उड़ रहा था। उसके पीछे की छाया ने भी एक अत्याचारी स्काई हेल्बर्ड को पकड़ रखा था और असीम शक्ति के साथ फिसल गया। वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। येकशिवेन के पीछे शैतान के पंख फड़फड़ाए, जिससे उसकी फुर्ती चरम सीमा तक बढ़ गई। फिर उन्होंने अपनी ह्यूमन डाओ फिस्ट से मुक्का मारा। वह इन दो अद्वितीय विशेषज्ञों की शक्ति का उपयोग करना चाहता था ताकि वह पहले से ही मानव डाओ फिस्ट की सच्चाई और शक्ति को समझने के लिए मजबूर हो सके। एक के बाद एक मानव पथ के शहर फटे और धराशायी हो गए, जिससे लहरें और शॉकवेव्स निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। बूम बूम बूम, गगनभेदी टक्कर की आवाज ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कई पौराणिक विशेषज्ञ इस तरह की शक्ति का सामना नहीं कर सके। येकशिवेन का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। हालांकि गहरे में वह थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। लड़ाइयों की इस श्रृंखला ने पहले ही उसके शरीर में आधे से अधिक दैवीय शक्ति का उपभोग कर लिया था। यदि ऐसा ही चलता रहा और उसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। उसका भौतिक शरीर पहले से ही दैवीय शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया था और वह केवल धारण करने के लिए दैवीय शक्ति पर निर्भर था। अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो जाता और मौके पर ही गिर जाता। मुझे पूरी कोशिश करनी है। मुझे उन्हें गंभीर रूप से घायल करना है, येकशिवेन चिल्लाया। पुनर्जन्म के 6 पथ मानव दाव मुट्ठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके दिमाग में पुनर्जन्म के 6 मार्गों का सार दिखाई दिया। फिर उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिससे उसके पीछे एक विशाल सिक्स पाथर्स व्हील बन गया और धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह अभी भी येमो के स्तर तक नहीं पहुंचा था जो एक ही समय में सिक्स पाथर्स का उपयोग कर सकता था। जब उसने एक ही समय में सिक्स पाथर्स का इस्तेमाल किया तो वह दुनिया में लगभग अजेय था। एक ही दायरे में एक प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल था और डिवाइन शेल उन चीजों में से एक था जिन पर वह भरोसा करता था। लेकिन फिर भी येकशिवेन, जिन्होंने पुनर्जन्म के 6 मार्गों को प्रदर्शित किया था, ने अचानक अपनी ताकत एक पायदान बढ़ा दी।
वह आकाश में उड़ गया, असीम सार के साथ प्रस्फुटित हुआ और सीधे स्वर्ग बंजब भूमि भगवान की ओर बढ़ा। वह पहले कमजोर को चुनना चाहता था। आकाश को भरने वाली नश्वर दुनिया ने मुक्ति की उस शक्ति को सीधे नष्ट कर दिया जिसे स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर मास्टर ने नष्ट कर दिया था। शून्य बेतहाशा हिल गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। कितना शक्तिशाली! यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली क्यों है? स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर के मास्टर ने अंदर ही अंदर श्राप दिया। वह अत्यंत क्रोधित था। उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि वह एक शिवेन के दिल में एक नर्म खुरमा बन गया था। वह हैरान और गुस्से में था। नश्वर दुनिया की अशांत क्यूई का बमुश्किल विरोध करने के लिए उसने लगातार मुक्ति की आंख का उपयोग किया। रिपलिंग माउंटेन सील, ओशन सील को उल्टना, आकाश की मुहर पलटना। अब समय आ गया है। एक में 3 मुहरें मेरे लिए तोड़ दो, ये ज़िवेन चिल्लाया। यह अज्ञात था जब आकाश में 3 मुहरें दिखाई दीं। 3 मुहरें अचानक एक सांस में एक पृथ्वी टूटने वाली आभा के साथ एक साथ विलीन हो गईं और फिर स्वर्ग बंजब भूमि भगवान की ओर जमकर धंस गईं। बूम! पलटने वाली स्काई सील में से एक में 3 मुहरों की शक्ति ने सीधे तौर पर मुक्ति की आंख द्वारा बनाई गई मुक्ति की दुनिया को तोड़ दिया, सीधे अंतरिक्ष की परतों के माध्यम से तोड़ दिया और इसे चकनाचूर कर दिया। फिर सील सीधे हेवन बंजब भूमि मंदिर मास्टर के शरीर पर फट गई। पफ! स्वर्ग के भगवान बंजब भूमि मंदिर के सीने में चोट लगने से मुंह भर खून निकला। उसकी कितनी पसलियां टूटी हैं इसका पता नहीं चल सका है। उसका पूरा शरीर उड़ गया और जोर से जमीन पर जा गिरा। तभी वह रुकने में कामयाब रहा। उसकी आंखें अतुलनीय आतंक से भर गईं। ये ज़िवेन ने वास्तव में इतना शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड छिपाया था। यह पुनर्जन्म फिस्ट के 6 पाथस से भी अधिक अत्याचारी था, जिसमें केवल मानव डाउफिस्ट था। 10 अंगुलियों को चोट पहुंचाने से बेहतर है कि एक अंगुली तोड़ दी जाए। इस सच्चाई को समझने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ ही ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। ये ज़िवेन बहुत निर्मम और निर्मम है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि वह जीवित रह सकता है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड, जो एक तरफ खड़े थे, उनकी आंखों में थोड़ी सराहना और प्रशंसा थी। उसके पीछे हेवनली क्लाउड सिटी के पौराणिक विशेषज्ञ एक दूसरे को निराशा में देखते थे। उन्हें नहीं पता था कि हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने ऐसा क्यों कहा था। 10 अंगुलियों को चोट पहुंचाने से अच्छा है कि एक अंगुली तोड़ दी जाए। इस सच्चाई को हर कोई कैसे नहीं समझ सकता है। स्वाभाविक रूप से वे भी ऐसा ही करते होंगे। उसने ऐसा क्यों कहा कि कुछ ही लोग ऐसा करने का साहस करेंगे? जैसे कि वह सभी की शंकाओं को समझ गया हो, हेवनली क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड यह कहे बिना नहीं रह सका, देखो, हालांकि हर कोई इस सच्चाई को समझता है, केवल कुछ ही ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। उनकी यह चाल निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। परिणामस्वरूप उसकी आधी से अधिक दैवीय शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी दिव्य शक्ति द्वारा समर्थित है। हालांकि उसी समय उनके पास शक्तिशाली दिव्य संघ नेता हैं जो उन्हें लालच से देख रहे हैं। इस तरह वह सीधे बाघ के मुंह का सामना कर रहा होगा। हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड के यह कहने के बाद कई पौराणिक विशेषज्ञों ने अचानक प्रबुद्धता महसूस की। वास्तव में ऐसा ही था। अगर वे होते तो शायद इतनी भीषण लड़ाई करने की हिम्मत न करते। यद्यपि उन्होंने हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, शेष दिव्य शक्ति दिव्य संघ नेता से निपटने की सीमा तक उनका समर्थन करने में सक्षम नहीं होगी। यह लगभग निश्चित मृत्यु की स्थिति होगी। उस मामले में यह बेहतर होगा कि इतनी मेहनत न करें। यह केवल निश्चित मृत्यु की स्थिति है। यह नासमझी है, किसी ने कहा। नहीं, आप गलत हैं। यह मूर्खता नहीं है। इसके विपरीत यह सामान्य स्थिति है। यदि वह इसी तरह अपने आप को थकाता रहा तो उसकी दैवीय शक्ति अंत में वैसे भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि वह बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन वह वास्तव में एक घातक आघात से निपटने में सक्षम नहीं होगा। उस समय उन्हें 2 पौराणिक विशेषज्ञों की खोज का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब ऐसा नहीं है। कम से कम एक कम पौराणिक विशेषज्ञ है। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी हार का समय आगे लाया गया है। वास्तव में यह सबसे अच्छा विकल्प है। बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग उनकी तरह निर्णायक नहीं हैं। बिना साहस वाला व्यक्ति ऐसा निर्णय लेने का साहस कैसे करेगा? अखाड़े में सब कुछ स्वर्ग के बादलों के शहर के भगवान के शब्दों की पुष्टि करता लग रहा था। ये ज़िवेन के शरीर पर मूल रूप से समृद्ध दैवीय शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह वास्तव में बहुत पतला होना शुरू हो गया था, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। ये ज़िवेन, तुमने अपना विनाश खुद किया है। मरो! दिव्य संघ नेता दहाड़ता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इसी समय आकाश में एक विस्फोट हुआ और पृथ्वी कांप उठी। दैवीय मकबरे के केंद्र के रूप में गड़गड़ाहट की आवाज़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे कि एक पृथ्वी ड्रैगन पलट रहा हो। असीम शक्ति को कोर से निचोड़ा गया और एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ। यहाँ तक कि धरती भी फट रही थी। कीमती प्रकाश की अनगिनत किरणें क्षितिज को चकनाचूर करते हुए आकाश में चली गईं। दिव्य मकबरे के मूल में अचानक परिवर्तन से सभी का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ।
पूरा दिव्य मकबरा बिखर गया था और प्रकाश की अनगिनत किरणें किसी तरह के संयम से मुक्त होकर मौके पर उड़ती दिख रही थीं। प्रकाश की इन किरणों के केंद्र में एक विशाल दिव्य खोल था। एक अतुलनीय रूप से विशाल भेड़िया दानव सभी दिशाओं में एक दुर्जय दिव्य शक्ति का बेहोशी से उत्सर्जन कर रहा था। यह उस दैवीय अमृत से पूरी तरह से अलग था जिसे ये सिवेन ने पहले प्राप्त किया था। वह दिव्य अमृत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उसकी खेती का आधार मिट चुका था। हालांकि यह दिव्य खोल गिर गया था, फिर भी इसने एक देवता की दुर्जय शक्ति को बनाए रखा। साथ ही सभी में खलबली मच गई। यहाँ तक कि पौराणिक शक्तियाँ भी, जिन्हें इस पृथ्वी विदारक लड़ाई से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, उत्तेजित हो गईं। प्रकाश की 100 से अधिक किरणें थीं और 100 से अधिक शक्तिशाली आकाशीय उपकरण टूटकर बाहर निकलने वाले थे। हालांकि भीड़ को पता नहीं था कि पाप के देवता के मकबरे में क्या हो रहा था, इसने उन्हें उत्तेजित होने से नहीं रोका। ये जिवेन, भाड़ में जाओ। द डिवाइन यूनियन लीडर की अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। हालांकि उसके हाथ असंतुष्ट तरीके से चल रहे थे, क्योंकि उसे लगा कि आसपास की सारी आभा प्रज्वलित और प्रस्फुटित होने वाली थी। इस समय वह सभी स्वर्गों का अधिपति था। उसके पीछे एक अधिपति का अत्यंत अत्याचारी प्रेत था और यह वास्तव में उसके भौतिक शरीर के साथ विलीन हो गया। वह उनका मार्शल आर्ट अवतार था और इस वजह से उनकी ताकत भी चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गई थी। बूम बूम बूम, वह आगे चला गया। हर कदम उसने शून्य को तोड़ दिया और उसके रास्ते में सब कुछ कुचल दिया। उनकी दबंग आभा ने शून्य को ठोस बना दिया। ये जिवेन, जिसने अपनी आधी से अधिक दिव्य शक्ति का उपभोग कर लिया था, पहले से ही स्पष्ट रूप से कमजोर था। उसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। दैवीय संघ नेता की शक्ति, जो अपने मार्शल पथ अवतार के साथ एकीकृत हो गई थी, चरम पर पहुंच गई थी। सभी ने अपनी सांसें थाम ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। यहाँ तक खजाने की बत्तियां भी, जो बंधनों से मुक्त होने वाली थीं, अब उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकीं। वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का परिणाम तय होने वाला था। यह पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने वर्तमान गहन दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है, इस लड़ाई के बाद भी तय किया जाएगा। सभी ने देखा कि डिवाइन यूनियन लीडर ने अपना परशु लहराया और यक्षिवेन पर पटक दिया। आखिरकार वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और यक्षिवेन के साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। जब ये परशु कट गया तो यक्षिवेन ने तुरंत एक तरह का पूर्ण खतरा महसूस किया। यह कहा जा सकता है कि यह खतरा अचानक उसके पैरों के तलवों से निकलकर उसके सिर पर आ गया। हालांकि यक्षिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उसने पहले ही अनगिनत जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव कर लिया था, इसलिए इस स्तर की लड़ाई वास्तव में उसे चिंतित नहीं कर सकती थी। उनका पूरा व्यक्तित्व उनके पैरों के नीचे 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मैट्रिक्स में विलीन हो गया। उसके शरीर पर 5 सम्राट युद्ध कवच और भी अधिक तीव्र प्रकाश के साथ फूट पड़े। उनका पूरा व्यक्तित्व 5 सम्राटों के अवतार जैसा था। फिर उसने हमला किया। मानव दाव मुट्ठी, यह अभी भी वही सरल चाल थी। हालांकि हर बार जब वह इसका उपयोग करता था तो उसे नई अंतर्दृष्टि और इसके बारे में एक नई समझ प्राप्त होती थी। बूम, मानव दाव मुट्ठी और परशु में जमकर टक्कर हुई। अंतहीन ऊर्जा बह गई, जैसे कि वह समय की लंबी नदी को पार कर गई हो। परशु मानव दाव मुट्ठी के माध्यम से टूट गया और सब कुछ वापस मौलिक अराजकता में बदल गया। उसी समय परशु खाली हवा से टकराया और एक बढ़ती धार सीधे अंतहीन शून्य में फेंक दी गई। यह कैसे संभव है? दिव्य संघ नेता ने भौहें चढ़ा लीं। उसने वास्तव में खाली हवा मारी थी। ये जिवेन की गति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वह अभी भी इसे चकमा देने में कामयाब रहे थे। आज की बात यहीं खत्म हो जाती है। मुझे बहुत फायदा हुआ है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर से लड़ेंगे। शून्य में ये जिवेन की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने देखा कि वह पहले ही दिव्य मकबरे के मूल में पहुंच गया था, जबकि हर कोई अभी भी अचंभे में था। वह देख सकता था कि दिव्य समाधि का शीर्ष दरक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी टूटकर बिखर जाएगा। असीम दिव्य प्रकाश एक ज्वार की लहर की तरह फैलता है, सब कुछ निगल जाता है, जिससे लोगों के लिए 1 इंच भी हिलना मुश्किल हो जाता है। दिव्य मकबरे के केंद्र में एक अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य खोल सीधा बैठा हुआ था। इस दिव्य खोल के चारों ओर कई खजाने की रोशनी सरनी और तावीज़ों द्वारा जमीन पर बंधी हुई थी। ये जिवेन ने प्रत्येक खजाने की रोशनी को देखा और पाया कि यह एक छद्म दैवीय उपकरण था। प्रत्येक खजाने के प्रकाश की गुणवत्ता अलग थी और उनमें से अधिकांश उच्च नहीं थे। वे ये जिवेन के 5 तत्वों ज्ञान युवान आरेख, यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख आदि से तुलना करने से बहुत दूर थे। हालांकि उन्हें अभी भी बाहरी दुनिया के लिए अमूल्य माना जाता था। इसे इस भेड़िया दानव भगवान द्वारा दैनिक आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए था। अब वे सब यहाँ थे और इस भेड़िए दानव भगवान के शरीर के नीचे एक लंबी तलवार थी। लंबी तलवार टूट चुकी थी और उसका 1/3 से भी कम हिस्सा बचा था। हालांकि यह अभी भी अकल्पनीय शक्ति का उत्सर्जन करता है।
लंबी तलवार के शेष एक तिहाई हिस्से पर कई ताबीज और गुप्त श्राप खुदे हुए थे। यहाँ तक ये ज़िवेन भी इन तावीज़ों की शैली को नहीं समझ सकी। वे प्राचीन दानव पात्र थे जो आधुनिक पात्रों से भिन्न थे। दैवीय उपकरण। यह एक दैवीय उपकरण था। हालांकि यह एक टूटा हुआ दैवीय उपकरण था, यह वास्तव में एक दैवीय उपकरण था। हालांकि एक दिव्य उपकरण की तुलना में इस दिव्य खोल से अधिक कीमती कुछ भी नहीं था। ये शिवेन उसके पास आने से पहले ही एक शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। भले ही वह मर चुका था, फिर भी वह सभी प्रकार के शक्तिशाली ऐश्वर्य को महसूस कर सकता था। डार्क लॉर्ड के दिव्य खोल को बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। यह एक देवता की सच्ची महिमा थी। भले ही वह अनगिनत वर्षों से मरा हुआ था, फिर भी उसने एक देवता की महिमा को प्रकट किया। यहाँ तक कि ज़िवेन जैसा महान विशेषज्ञ भी एक मजबूत मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर सकता था। जब वह जीवित थे तो उनकी किस प्रकार की महिमा होगी। आसपास की कई दिव्य इच्छाएं बह गईं और अत्यंत शक्तिशाली देवता खोल पर लालच से घूरने लगीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी और यही वह चीज़ भी थी जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया था। इसकी तुलना में बाहर की अन्य वस्तुएं कुछ भी नहीं थीं। ये ज़िवेन, तुम क्या कर रही हो? रुको। ये ज़िवेन, मुझे मत बताओ कि तुम हम सब के खिलाफ जाना चाहते हो। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन कोई हरकत करने वाली है। आसपास से एक तेज फटकार की आवाज़ आई। सभी नर्वस महसूस करने लगे। वे इन बातों के सिवा और कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये ज़िवेन वास्तव में उन सभी को दूर ले जाने का अवसर ले रही थी। वे अभी युद्ध से बहुत दूर थे, इसलिए वे थोड़े समय में उस तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा दिव्य संघ का निकटतम नेता इस स्थान से काफी दूर था। उन सबको ले लो। ये शिवेन ने इन लोगों की शर्मनाक और क्रोधित दहाड़ की परवाह नहीं की। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और अपने पूरे शरीर की मार्शल शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। उसकी दैवीय शक्ति उबल पड़ी और उसने एक बड़ा हाथ खींच लिया। फिर उसने अचानक उन कीमती रोशनी को पकड़ लिया जो मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थीं। टकराना, टकराना, टकराना। ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली छद्म दिव्य उपकरण रोशनी सभी ये ज़िवेन के हाथों से पकड़ी गई थी। उनमें से दर्जनों थे और उनमें से प्रत्येक अनमोल था। वे अरबों हुआन डैन के लायक थे। वे अनमोल थे। यह जानना महत्वपूर्ण था कि एक साधारण मिथक विशेषज्ञ के लिए छद्म दैवीय खजाने का मालिक होना आसान नहीं था। वास्तव में उनमें से अधिकांश के पास एक भी नहीं था। ये ज़िवेन की दौलत के बावजूद उसके पास केवल कुछ नकली दैवीय खजाने थे। हालांकि वे अत्यंत उच्च गुणवत्ता के थे, फिर भी उनमें से बहुत से नहीं थे। यह स्पष्ट था कि ये दर्जनों शक्तिशाली छद्म दैवीय खजाने कितनी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। नहीं, कई मिथक विशेषज्ञ चिल्लाए, खासकर कमजोर लोग। उनकी राय में उनके पास दिव्य खोल या रसातल का हिस्सा नहीं होगा। केवल एक ही चीज जो वे प्राप्त कर सकते थे, वे छद्म दैवीय खजाने थे। अगर वे उनमें से एक को भी छीन लेते तो यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। अब जब उन सभी को ये ज़िवेन ने ले लिया था तो वे इतने उदास थे कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे। दिव्य संघ नेता, जो बाहर था, पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। वह अंदर भागना चाहता था, लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव उसे मजबूती से दबा रहा है। उसके कदम डगमगा रहे थे और हर बार जब वह आगे बढ़ना चाहता था तो यह बेहद मुश्किल था। हालांकि ये शिवेन बिना किसी परेशानी के अंदर आ गई। क्या हो रहा है? यह कैसे संभव है? उसने झटके से ये शिवेन को देखा। उसे पहले इसका आभास नहीं हुआ था, लेकिन जब वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ा और दैवीय शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ये ज़िवेन ने यह कैसे किया? अन्य मिथक विशेषज्ञ भी वहां पहुंचे थे। हालांकि वे सभी इस दिव्य प्रकाश द्वारा अवरुद्ध थे और ये शिवेन की तरह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसमें क्लाउड सिटी लॉर्ड और हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर शामिल थे, जिन्होंने जबरन अपनी चोटों को दबा दिया था। हालांकि उनकी गति धीमी नहीं थी, यह स्पष्ट था कि वे ये शिवेन को रोक नहीं सकते थे। हालांकि ये ज़िवेन इस दिव्य प्रकाश से जरा भी प्रभावित नहीं हुई थी। इसके विपरीत वह इसमें एकीकृत हो गया था। अंत में जिस खजाने को पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, वह आखिरकार ये ज़िवेन के हाथों में आ गया। इस बारे में सोचते ही वे पागल होने वाले थे। इतनी देर साजिश रचने के बाद वे किसी और को फायदा पहुंचा चुके थे। वे इतने उदास थे कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे। ये ज़िवेन के छद्म दिव्य हथियारों को एकत्र करने के बाद वह सीधे भगवान के खोल की ओर चल पड़ा। गॉड शेल के चारों ओर 36 दिव्य ऊर्जा स्रोत एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित थे। यह भी एक स्वाभाविक रूप से गठित मैट्रिक्स था। एक बार जब कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो वह सक्रिय हो जाता है। हालांकि ये शिवेन को इसमें प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी। उसके शरीर के भीतर एक कोमल दैवीय शक्ति फैली हुई थी, मानो वह इस छोटे से मैट्रिक्स को शांत कर रही हो। उसने इन 36 खगोलीय स्रोतों को सीधे त्यानयुवान दर्पण में डाल दिया। शुरू से अंत तक जरा सा भी पलटाव नहीं हुआ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
इस दृश्य को देखते ही इन पौराणिक विशेषज्ञों की आंखें लगभग छलक पड़ीं। उन्होंने दिल दहला देने वाली दहाड़ निकाली। वे केवल बेबसी से देख सकते थे जब यक्षविन उनके खजाने और धन को ले गया। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से उनका मांस उकेरा जा रहा है। वे इतने क्रोधित थे कि वे खून की उल्टी करना चाहते थे। उन्होंने एक पल के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन रातों रात सब कुछ सामान्य हो गया था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि येज़िवेन स्पष्ट रूप से सब कुछ अपने लिए रखने की योजना बना रही थी। मूल रूप से उन्होंने सबसे खराब स्थिति होने की उम्मीद की थी। जास्ती खजाना कोई और ले जाएगा। यह पहले से ही बहुत अच्छा होगा यदि वे 1 या 2 आइटम प्राप्त कर सकें। हालांकि यक्षविन ने उनकी सबसे कम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। यदि वह किसी और के द्वारा ले लिया गया होता तो वे केवल अपने दुर्भाग्य को दोष दे सकते थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि यक्षविन सब कुछ छीन लेने वाली थी। वे कैसे हार मान सकते थे? यह बस उस मांस को छीन रहा था जो पहले से ही उनके मुंह में था। यह सबसे घृणित बात थी। अत्याचारी स्काई हलबर्ड, दिव्य संघ नेता अचानक भड़क उठे। उसके शरीर की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा अत्याचारी स्काई हलबर्ड पर संघनित हो गई और एक विशाल अधिपति प्रक्षेपण दिखाई दिया। दबंग आभा की एक मूसलाधार लहर बह गई, सीधे दिव्य प्रकाश अवरोध के एक हिस्से को तोड़कर एक बड़े हिस्से को आगे बढ़ाया। वो येज़िवेन के सबसे करीब था और उसकी ताकत भी सबसे मजबूत थी। एक पल में वो यक्षविन के एक कदम और करीब था। जब दूसरों ने यह देखा तो वे पीछे नहीं हटना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने अपनी सबसे मजबूत तकनीकों का इस्तेमाल किया और यक्षविन के करीब आने लगे। उन सभी ने अपने दांत भींचे और दिव्य प्रकाश की बाधा की ओर दौड़े, यह कामना करते हुए कि वे यक्षविन को मार सकें। हालांकि उनमें से कई ने स्पष्ट रूप से येज़िवेन को उकसाने का मन बना लिया था। यह देखकर कि उनकी आंखों के ठीक सामने येज़िवेन द्वारा धन ले लिया गया था, उन्हें बेहद नीच बना दिया। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए वे डरे नहीं थे कि यक्षविन इसे थूक नहीं देगी। येज़िवेन इन पौराणिक विशेषज्ञों के अपनी ओर उड़ने से जरा सा भी नहीं डरती थी। वह दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। रसातल और छद्म दाव खजाने को ले जाने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य वह लंबा दिव्य खोल था। एक भगवान का खोल अपने आप में एक दुर्लभ खजाना था। अब जब वह ठीक उसके सामने था तो वह स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। जैसे ही वह पास आया, उसे तुरंत प्रतिरोध की एक शक्ति महसूस हुई जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही थी। स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने में सक्षम था, क्योंकि उसके शरीर में अवशिष्ट दिव्य शक्ति उसी मूल की थी जो यहाँ दिव्य प्रकाश थी। इसीलिए वह ठीक था। लेकिन अब जब उसने गोले के पास जाने की कोशिश की तो उसे खोल के स्वचालित बचाव ने पीछे हटा दिया। वह मेरा शरीर है। येज़िवेन के ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष द्वारा दबाई गई देवता की शेष चेतना अचानक हिंसक रूप से संघर्ष करने लगी। यह संघर्ष करना चाहता था और ईश्वरीय खोल में भाग जाना चाहता था। यदि यह सफल हो जाता है तो ईश्वरीय शंख की शक्ति की सहायता से इसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। इस शेष चेतना ने मूल रूप से खुद को प्रतिमा से जोड़ लिया था, विश्वास की शक्ति पर भरोसा करते हुए कि यह लाखों वर्षों से अपने अस्तित्व को मुश्किल से बनाए रखने के लिए जमा हुई थी, इसे समय के साथ नष्ट होने से रोका। अब जबकि ऐसा दुर्लभ अवसर सामने आ चुका था, भले ही उसे अभी भी दबाया जा रहा था, फिर भी वह पागल हो गया। उसके पीछे की आवाज और करीब आ रही थी, विशेष रूप से दिव्य संघ नेता जो कुछ ही दूरी पर था। वह पहले ही येज़िवेन के करीब पहुंच चुका था और कुछ ही कदमों में उसके सामने होगा। यह सोचकर वह तनिक भी नहीं झिझका। टकराना। उसके मन से एक भयानक शक्तिशाली दिव्य भावना निकली। उसने यक्षविन के दिमाग पर हमला करने की परवाह नहीं की। आखिरकार येज़िवेन के शरीर की तुलना में मूल दिव्य खोल अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यह उसके लिए अधिक उपयुक्त था। एक मार्गदर्शक के रूप में इस दिव्य विचार के साथ प्रभामंडल में एक खाई खुल गई जिसने मूल रूप से येज़िवेन को पीछे हटा दिया था। हा, मैं पुनर्जीवित होने वाला हूँ। शेष चेतना पागलपन से दहाड़ती है। जो चेहरा गाढ़ा हो गया था वह भयावह था, उसके मुंह में नुकीलेपन को प्रकट कर रहा था। पुनरुत्थान। तुम सपना देख रहे हो। अचानक उसने एक विशाल हाथ को आकाश से नीचे उतरते देखा जो आकाश को ढकने वाली दिव्य शक्ति में लिपटा हुआ था, और तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर उसे केवल एक राक्षसी दबाव महसूस हुआ जो उसे अंदर खींच रहा था। फिर एक और दिव्य वृक्ष जो दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था ने उसे फिर से दबा दिया और उसे दबा दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसने एक तेज दहाड़ निकाली। वह सफलता से केवल एक कदम दूर था, फिर भी अंत में उसे येज़िवेन ने हरा दिया था। येज़िवेन ने इस अवसर का उपयोग ईश्वरीय खोल के सुरक्षात्मक प्रभामंडल को तोड़ने के लिए भी किया था। वह और ईश्वरीय खोल एक ही थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए उसके पास जाने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि येज़िवेन अलग थी, इसलिए उसने एक जाल बिछाया था और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या को तोड़ने के लिए ईश्वरीय शंख के लालच का इस्तेमाल किया था। वह एक पल में समझ गया और वह और भी क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका।
उसे इस तरह दबाना मंजूर नहीं था। वह ये ज़िवेन द्वारा इस तरह इस्तेमाल किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। शापित मानव, तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु अच्छी नहीं होगी। एक शक्तिशाली आक्रोश सीधे ऊपर चला गया। वह उनकी मृत्यु से पहले भगवान की नाराजगी थी। यह सब एक साथ केंद्रित था। हालांकि यह सीधे तौर पर लोगों को नहीं मार सकता था, लेकिन यह उनकी किस्मत को बर्बाद कर सकता था। भविष्य में उन्होंने जो कुछ भी किया वह इस नाराजगी से प्रभावित होगा। वे भाग्यशाली होंगे यदि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। अंत में यह बहुत संभावना थी कि वे एक हिंसक मौत मरेंगे। और उसी समय येज़िवेन के शरीर से सीधे एक रक्तरंजित प्रकाश निकला। इसने तुरंत इस नाराजगी को दूर कर दिया। थोड़ा सा भी नहीं बचा था। यह येज़िवेन को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सका। वह सर्वोच्च है। वह तुरंत मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष द्वारा दबा दिया गया था। उसके पीछे की आवाज मूल रूप से अश्रव्य थी। येज़िवेन ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। अभी अभी वह इस शेष विचार से लगभग पलट गया था। यह एक अतुलनीय शक्तिशाली देवता कहलाने के योग्य था। यहाँ तक पीछे छूटा हुआ विचार भी एक महान गुरु को झकझोर सकता है। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धन खतरे में मांगा गया था। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। और सूक्ष्म दैवीय शक्ति जो मूल रूप से ईश्वरीय खोल की रक्षा कर रही थी, वह भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। येज़िवेन इस मौके को कैसे जाने दे सकती थी। उसका बड़ा हाथ सीधे ईश्वरीय खोल की ओर लपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, येज़िवेन, तुम मौत को दावत दे रही हो। दिव्य संघ के नेता ने लगातार गर्जना की। वह लगभग येज़िवेन को वहीं पर मार देना चाहता था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से बस थोड़ा सा दूर था। यह एक प्राकृतिक खाई की तरह था। मूल रूप से उसने येज़िवेन पर अपनी उम्मीदें लगाई थीं कि उसके पास ईश्वरीय खोल को दूर करने का कोई तरीका नहीं है। आखिर यह किसी देवता का शरीर था। भले ही यह पहले से ही मर चुका था, यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य स्थानिक कलाकृति में समा सके। एक साधारण कलाकृति सीधे मौके पर ही फट जाएगी। हालांकि एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने उन्हें निराश कर दिया। येज़िवेन ने वास्तव में सहजता से ईश्वरीय खोल को त्यानयुवान दर्पण में पकड़ लिया। एक खूनी प्रकाश चमक उठा और वह पूरी तरह से दर्पण में समा गया। इस दृश्य ने वास्तव में उसे खून की उल्टी करने के लिए प्रेरित किया। कई अन्य विशेषज्ञों की तरह उसने भी अपना दिमाग तेज कर लिया था, लेकिन अंत में येज़िवेन ने लाभ उठाया था। नहीं, यह नहीं कहा जा सकता कि एक मछुआरा लाभ उठा रहा है। आखिरकार येज़िवेन ने वास्तव में एक खूनी रास्ता मारा था। इस स्थिति का फायदा उठाना नहीं माना जा सकता। यदि वे छद्म दाव कलाकृतियां उसके हाथों में पड़ जाती, हालांकि वह उन्हें पसंद नहीं करता, तो वह अपने मातहतों को देने के लिए उनका उपयोग कर सकता था। वह कई मिथक विशेषज्ञों की भर्ती कर सकता था और अपने दिव्य संघ को रहस्यमयी दुनिया में नंबर 1 बादशाह बना सकता था। अब ये सभी येज़िवेन के हाथों में आ गए थे। इसके अलावा ईश्वरीय खोल और दैवीय स्रोत सीधे उनके दाव मान्यता से संबंधित थे। अब सारे मौके येज़िवेन के हाथों में आ गए थे। उनके अवसर काट दिए गए थे। यहाँ तक कि अपने माता पिता की हत्या करने के घृणा की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। उसकी घृणा समुद्र की तरह गहरी थी और उसका हृदय अत्यधिक पीड़ा में था। येज़िवेन ने अभी अभी दिव्य खोल को एकत्र किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास का स्थान जो दिव्य खोल द्वारा दबा दिया गया था, अब और दबाया नहीं जा सकता। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ ढह गया और शून्य टुकड़े टुकड़े हो गया। दिव्य प्रकाश जो सभी की उन्नति में बाधा बन रहा था, वह भी बिना निशान के गायब हो गया था। येज़िवेन ने दिव्य खोल को हटा दिया था। सभी ने तुरंत इसे महसूस किया और उनके चेहरे तुरंत खुशी से चमक उठे। एक एक करके वे भेड़ियों और बाघों के झुंड की तरह येज़िवेन की ओर झपटे। अभी भी समय था। जब तक वे येज़िवेन को मारेंगे, तब भी उनके पास उसे मारने का एक मौका होगा। विशेष रूप से डिवाइन यूनियन के नेता, जो येज़िवेन के सबसे करीबी थे, ने सबसे पहले हमला किया। अधिपति मेज से प्राप्त अत्यधिक शक्ति सीधे पहाड़ की तरह क्षैतिज रूप से फिसल गई, सब कुछ नष्ट कर दिया। बूम! समय रहते येज़िवेन ने सीधे अपने शैतानी पंख खोल दिए और इस घातक आघात से बच गए। उसके शरीर में दैवीय शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसके पूरे शरीर की भव्य आभा पागलपन से कम हो रही थी। वह पोवान क्षेत्र की 5वीं स्वर्गीय परत के स्तर तक पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि यह पोवान क्षेत्र की 5वीं स्वर्गीय परत के एक सामान्य विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था, यह अभी अजेय होने से बहुत दूर था। जिस क्षण उनकी दिव्य शक्ति गायब हो गई, उनका भौतिक शरीर एक ठोस चट्टान की तरह था। उस पर घनी दरारें पड़ गईं। यह स्पष्ट था कि उसके भौतिक शरीर को जबरदस्ती सीमा तक धकेला गया था और वह फटने ही वाला था। शायद उसे पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए एक झटके की भी जरूरत नहीं होगी। उपस्थित सभी लोग एक महान विशेषज्ञ थे, इसलिए उनकी आंखें बहुत तेज थीं और वे इसे एक नज़र में देख सकते थे। एक के बाद एक वे उत्साह से दहाड़े और येज़िवेन की ओर बमबारी की। रात के आकाश में सितारों की तरह अनगिनत मार्शल आर्ट की धार ने विशाल आकाश को काटते हुए, सब कुछ मिटाते हुए जमकर बमबारी की।
हर किसी के दिलों में येज़िवेन इस बार बर्बाद थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसका सामना किया तो वह मर जाएगा, भले ही उसने 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पहना हो। यह किसी के भौतिक शरीर पर जबरदस्ती ओवरड्राफ्टिंग का परिणाम था। पलक झपकते ही येज़िवेन ने सीधे तियानुवान मिरर से एक छद्म दाव उपकरण निकाला और उसे मौके पर फेंक दिया। विस्फोट! वह जोर से चिल्लाया और छद्म दाव उपकरण मौके पर ही फट गया। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट के बाद सीधे तौर पर बमबारी करने वाली मार्शल आर्ट की धारें डूब गईं। एक साधारण पोवान क्षेत्र विशेषज्ञ के पास केवल एक छद्म दाव उपकरण था और एक छद्म दाव उपकरण लगभग एक पोवान क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर था। एक पोवान क्षेत्र विशेषज्ञ देवताओं के नीचे लगभग सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। यह अचानक विस्फोट किस प्रकार की शक्ति थी? यह किसी भी परमाणु बम से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विस्फोट के बाद सभी दिशाओं में फैल गया, सभी हमलों को एक पल में रोक दिया। येज़िवेन ने भी इस शक्तिशाली शॉक वेव का लाभ उठाया और तेजी से दूरी में बह गई। हिंसक विस्फोट शून्य में गूंजते रहे। शक्तिशाली झटकों ने आकाश को ढहा दिया, जिससे सभी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ तक जो विशेषज्ञ भी येज़िवेन का पीछा करना चाहते थे, उनके पास विस्फोटों के थमने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इससे पहले कि वे उसका पीछा कर सकें। हालांकि येज़िवेन का आंकड़ा पहले से ही और आगे बढ़ चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इतनी दौलत जमा करके रह गया तो उसका क्या होगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर में लगी चोटों को जबरन दबा लिया। यद्यपि दैवीय शक्ति के बपतिस्मा के माध्यम से जाने के बाद दैवीय शक्ति के प्रति उनका प्रतिरोध मजबूत हो गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति को जारी किया था तब उन्होंने जो लड़ाई का अनुभव किया था वह इस युद्ध के बराबर नहीं था। यह भी कहा जा सकता है कि यह लड़ाई की पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। दाइजिबाई और थंडरबोल्ट बेहेमोथ की तुलना डिवाइन यूनियन लीडर और डेसोलेट हेवन अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर से की जा सकती है। उसे यह सब सहना पड़ा। जब तक उसने ऐसा किया, इस जोखिम भरे ऑपरेशन से जो आश्चर्य होगा वह उसकी खेती को और बेहतर बनाने और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। उसे केवल यह अनुभव हुआ कि आकाश घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही है। उसके शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां तीव्र पीड़ा न हुई हो। यदि प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष उसके मन को दबा नहीं रहा होता तो वह मूर्छित हो जाता। यह किसी भी जीवित प्राणी की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति थी। उनके पीछे के पौराणिक विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन वास्तव में एक छद्म दाव विरूपण साक्ष्य को विस्फोट करने का साहस करेगा। रहस्यमयी दुनिया में एक छद्म दाव विरूपण साक्ष्य लगभग उतना ही मूल्यवान था जितना कि एक पौराणिक विशेषज्ञ का। कुछ निम्न स्तर के पौराणिक विशेषज्ञों के पास छद्म दाव कलाकृति भी नहीं थी। इन छद्म दाव कलाकृतियों का उपयोग करने से उन्हें कई पौराणिक विशेषज्ञों की भर्ती करने की अनुमति मिल जाएगी। जब ऐसा होता तो वे हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुलावा दे सकते थे। यह इस वजह से भी था कि वे समझते थे कि छद्म दाव कलाकृतियां कितनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान थीं। अगर वे येज़िवेन की जगह होते तो बिना किसी हिचकिचाहट के छद्म दाव उपकरण को बाहर नहीं फेंकते। ऐसा लग रहा था कि अगर स्थिति गड़बड़ा गई होती तो येज़िवेन ने अपने सभी छद्म दाव उपकरणों को फेंक दिया होता। वह उन्हें उड़ाने में नहीं हिचकिचाएगा। वे अपनी रीढ़ के नीचे ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि उन्होंने आत्मसंरक्षण के लिए छद्म दाव शिल्पकृतियों में विस्फोट नहीं किया, फिर भी जिस किसी ने भी निर्णायक रूप से ऐसा करने का साहस किया वह निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे थोड़ा खेद महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। इस समय उन्होंने अंत में अपनी कुछ तर्कसंगतता वापस पा ली क्योंकि उन्होंने देखा कि धन उनके पास से चला गया। वे बेहद पछता रहे थे कि उन्होंने येज़िवेन को नाराज कर दिया। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही छोटे तालाब में रहने वाला नहीं था। भविष्य में अगर उसे तूफान का सामना करना पड़ा तो वह वास्तव में एक अजगर में बदल सकता है। जब वह समय आया तो क्या उनके दिन इस शत्रुता को याद करने से दुखी नहीं होंगे। येज़िवेन की पिछली स्थितियों को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक नीच व्यक्ति था जो छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेना चाहता था। वह एक उदार व्यक्ति नहीं था। येज़िवेन! उनकी तुलना में हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर गुस्से से दहाड़ा। वह पस्त और थका हुआ लग रहा था। वह पहले भी येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। बाद में वह एक पागल आदमी की तरह सामने की ओर भागा था और सीधे छद्म दाव विरूपण साक्ष्य द्वारा विस्फोट किया गया था जिसे येज़िवेन ने बाहर फेंक दिया था। हालांकि वह विस्फोट से नहीं मरा, लेकिन इसने उसे और भी पस्त कर दिया। डिवाइन यूनियन लीडर और क्लाउड सिटी लॉर्ड उनके जैसी ही स्थिति में थे। उनमें से 3 के पास सबसे गहन मार्शल आर्ट थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सबसे तेज थे। हालांकि वे हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर की तरह घायल नहीं हुए थे, फिर भी उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था। दिव्य संघ नेता की आंखों में हत्या का इरादा टिमटिमा गया। येज़िवेन को इस बार बच निकलने देना केवल एक अपमान था जिसे वह कभी नहीं धो पाएगा। भले ही उसने अंत में येज़िवेन को मार दिया हो, फिर भी इस अपमान को धोना मुश्किल होगा।
मात्र 5वें स्तर के पोवान क्षेत्र के विशेषज्ञ ने उसे और स्वर्ग बंज भूमि मंदिर के मास्टर को इतनी दयनीय स्थिति में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके पास पीछे हटने के सभी साधनों को काटने और अंत में अपनी सारी दौलत के साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर यह बात फैलती है तो यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। उन्होंने रहस्यमय दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ का खिताब स्थापित किया था और सभी मजबूत दुश्मनों को लगातार हराकर दिव्य संघ को अपने वर्तमान स्तर पर लाया था। सभी शत्रु जो उसे चुनौती देना चाहते थे, बिना किसी अपवाद के या तो मर गए या आत्मसमर्पण कर दिया। केवल ये ज़िवेन एक अपवाद थी। वह न सिर्फ मरा था बल्कि बेफिक्र जिंदगी भी जी रहा था। इस बार उन्होंने उन्हें बेवकूफ़ भी बनाया था। यह बहुत बड़ा अपमान था। मार डालो, मुझे उसे मारना चाहिए। क्लाउड सिटी लॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी और येसिवेन के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि येसिवेन ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए यह बात उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छी नहीं होगी। सौभाग्य से आज 2 और दुर्भाग्यशाली लोग थे। आज के बाद से स्वर्ग बंज भूमि मंदिर के मास्टर और दिव्य संघ ने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी थी। भविष्य में रहस्यमयी दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए उनके पास कैसा चेहरा होगा? शायद येशिवेन के साथ अंतहीन विवाद होंगे। यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह सबसे दुखी नहीं था तब तक ठीक था, जब तक कि उससे भी ज्यादा दुखी दूसरे लोग थे। हालांकि कई मिथक विशेषज्ञ अनिच्छुक थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्यूडो डाउटूल के विस्फोट के बाद का परिणाम बहुत शानदार था। यहां तक अगर वे जबरन यहां पहुंचे तो येशिवेन पहले ही जा चुका होगा। वे नहीं जानते थे कि वह किस प्रकार की गति तकनीक थी, लेकिन यह वास्तव में गति के ऐसे स्तर तक पहुंच सकती थी। यहां तक उन जैसे मिथक विशेषज्ञ भी इससे चौंक गए थे। यदि उसका खेती का आधार उन्हें पकड़ लेता है तो वे उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन इस समय वे पहले से ही शांत थे। जो भी हो, वह पहले से ही एक ऐसा राक्षस था और उसके थोड़ा अधिक राक्षसी होने के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। भीड़ के खतरे से छुटकारा पाने के बाद येजिवेन ने दिव्य मकबरों के समूह को जल्दी से छोड़ दिया। उसने रहस्यमयी दुनिया या ट्रू मार्शल डोमेन पर लौटने की हिम्मत भी नहीं की। इसके बजाय वह सीधे तारों वाले आकाश की गहराई में गया, उल्कापिंडों का एक विशाल समूह पाया और उसमें छिप गया। उसने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह चैन से महसूस नहीं कर पा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके मुंह से सीधे मुंह से खून निकल आया। उसका भौतिक शरीर पहले ही चटकना शुरू कर चुका था और रक्त सीधे बाहर निकल आया। रास्ते में उसने अपने भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक अपनी ची का उपयोग किया था, नहीं तो वह मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो सकता था। उसने जल्दी से फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके पीछे बनी एक फीनिक्स की छाया ने उसे उसमें ढक दिया और जबरन उसके भौतिक शरीर को स्थिर कर दिया। फिर इसने धीरे धीरे उसके भौतिक शरीर को ठीक किया। येजिवेन के भौतिक शरीर से असीम पीड़ा आ रही थी, जैसे कि वह नरक के 18वें स्तर पर हो, सभी प्रकार की यातनाओं का आनंद ले रहा हो, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं। गंभीर दर्द सहने की स्थिति में उसके मुंह के कोने ने कुछ अजीब सी मुस्कान प्रकट की। वह गंभीर दर्द था जिसने उसके मुंह के कोने को फड़कने पर मजबूर कर दिया। इस बार यह कहा जा सकता है कि वह बाघ की मांद में प्रवेश कर गया था और एक बड़ी लड़ाई के बाद उसका भौतिक शरीर लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसके कई लाभ थे। उसके मांसल शरीर ने इतनी दिव्य शक्ति का अनुभव किया था, फिर भी वह फटा नहीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिससे उसका मांसल शरीर और भी अत्याचारी हो गया था। उसके शरीर के सभी मध्याह्न जुड़े हुए थे और उसका मांसल शरीर लगभग टूटकर अलग हो गया था और ठीक हो गया था। इसने पोवान क्षेत्र के 6ठे स्तर तक उसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को लगभग मिटा दिया। वह पोवान दायरे के 5वें स्तर में अभी अभी आया था और उसके लिए इतनी जल्दी आगे बढ़ना असंभव था, लेकिन ईश्वरीय शक्ति की धुलाई की मदद से उसने सीधे पोवान के 6ठे स्तर के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया। क्षेत्र, और यह केवल नींव रखने की शुरुआत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दैवीय स्रोत प्राप्त किया था, जो कि देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कठिन मुद्रा थी। जुबान कोर की तुलना में यह कई गुना अधिक मूल्यवान था। हालांकि केवल 36 टुकड़े थे, लेकिन वर्तमान के लिए यह पहले से ही धन की एक खगोलीय राशि थी। साधारण लोग हुआन कोर को ईश्वरीय स्रोत से बदल भी नहीं सकते थे। ईश्वर के इन स्रोत के साथ उसके पास इस देवता की शेष चेतना को परिष्कृत करने की नींव होगी। जब तक वह इस देवता की शेष चेतना को परिष्कृत कर सकता है, तब तक वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगा और एक पल में पोवान के 6ठे स्वर्ग में कदम रख सकेगा। इस देवता के अवशेष को शुद्ध करने और देव स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त करने से उसके मार्शल आर्ट क्षेत्र के लिए अतुलनीय लाभ होंगे। इन लाभों की तुलना में छद्म दाव उपकरण केवल पूरक थे।
इसके विपरीत यह उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि ये चीजें जो सीधे यक्षवेन की ताकत और दायरे की धारणा को बढ़ा सकती थीं। लेकिन ये सब भविष्य की बातें थीं। वर्तमान में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात लगभग घातक चोट का इलाज करना था। उन्होंने 5 एलिमेंट्स ग्रेट अरे को व्यवस्थित करने के लिए 5 एलिमेंट्स की युआन डायग्राम का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र की रक्षा की। फिर उन्होंने मन की शांति के साथ बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया। उसके पीछे वह विशाल फीनिक्स लगातार रो रहा था और अपनी शक्ति को फीनिक्स शक्ति में बदल रहा था। ये येज़िवेन के शरीर को लगातार पोषण दे रहा था और धीरे धीरे उसकी चोटों को ठीक कर रहा था। यदि यह एक साधारण चोट होती तो इसे लगभग 1 सेकंड में लगभग ठीक किया जा सकता था, लेकिन यह चोट दैवीय शक्ति के कारण लगी थी और इसमें स्वयं अमर तत्व थे। हालांकि इससे उसे बहुत लाभ भी हुआ, साथ ही इसने उसके भौतिक शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के बिना इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता था। इस अवधि के दौरान जब वह उपचार कर रहा था, बाहरी दुनिया पहले से ही इस मामले के कारण हंगामा कर रही थी। भगवान का पहला मकबरा खोला गया था और अंदर वास्तव में मूल अफवाह जैसा था। वहां ईश्वर स्रोत था जो केवल देवताओं का था। वहां कई छद्मदाव उपकरण भी थे और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का कवच। सब कुछ वैसा ही था जैसा शुरुआत में सभी ने अनुमान लगाया था। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई आगे बढ़कर लूट के एक हिस्से को हड़पने के बजाय सभी लाभों पर एकाधिकार कर लेगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन सभी लाभों पर एकाधिकार कर लेगी। चाहे वह छद्मदाव उपकरण हो, ईश्वरीय स्रोत या ईश्वर का कवच, ये सभी वास्तव में येज़िवेन के कब्जे में थे। सब लोग कोलाहल में थे और वे नहीं जानते थे कि जो लाभ उसे मिला वह उससे कहीं अधिक था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी था जुबान की दुनिया को चौंका देने के लिए। इस बार भगवान के मकबरे के खुलने का लाभ, भले ही यह सबसे सरल छद्मदाव विरूपण साक्ष्य था, सामान्य मिथक विशेषज्ञों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। कई मिथक विशेषज्ञों के हाथ में छद्मदाव कलाकृति भी नहीं थी। जहां तक लोगों की बात है जिनके पास छद्मदाव विरूपण साक्ष्य था, कोई भी बहुत अधिक होने के बारे में शिकायत नहीं करेगा। छद्मदाव विरूपण साक्ष्य जैसी किसी चीज के लिए जितना अधिक उतना बेहतर। यहां तक अगर यह उनके लिए उपयुक्त नहीं था, तब भी वे इसे अपने शिष्य को दे सकते थे या अपने दोस्तों और परिवार को उपहार में दे सकते थे। ऐसी अमूल्य धार्मिक कलाकृति के लिए यह उसे देने लायक था। भगवान के स्रोत का उल्लेख नहीं करना, जिसमें देवताओं का महान मार्ग शामिल था। आमतौर पर एक टुकड़े की उपस्थिति मिथक विशेषज्ञों को इसके बारे में लड़ने के लिए पर्याप्त थी। एक ही समय में 36 टुकड़ों को प्रकट होने दें। इसके अलावा अंत में येज़िवेन द्वारा दैवीय खोल को हटा लिया गया था। अगर ऐसा नहीं होता कि कोई भी येज़िवेन का ठिकाना नहीं ढूंढ पाता, तो बड़ी संख्या में लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देने आते। चाहे वह ट्रू मार्शल डोमेन हो, प्राचीन उजाड़ डोमेन हो या रहस्यमयी दुनिया की मानव जाति हो, वहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग उन सभी जगहों पर घात लगाकर बैठे थे जहां हर किसी को लगता था कि ये येज़िवेन आ सकते हैं। वे बस यक्षवेन के आने और कार्रवाई करने का इंतजार कर रहे थे। कौन जानता था कि येज़िवेन बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा, जैसे कि वह पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया हो। हालांकि कुछ लोगों ने येज़िवेन की क्रूरता देखी थी, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। ज्यादातर लोग पहुंचे ही नहीं। उन्हें अभी भी संदेह था कि येज़िवेन ने एक कांस्य टाइटन को हरा दिया था। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर और दिव्य संघ के नेता के संयुक्त हमले की तो बात ही छोड़ दें। क्या मजाक! ईश्वरीय संघ के नेता का उल्लेख नहीं करना, जो पोवान क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ थे। यहां तक स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर पूरे रहस्यमय दुनिया और आसपास की दुनिया में उन छिपे हुए पुराने राक्षसों सहित केवल एक पर गिना जा सकता था हाथ। यह कहने की बात नहीं है कि उन दोनों को येज़िवेन ने हराया था, जो कि केवल एक मिथक था। चाहे वह स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर हो या ईश्वरीय संघ, वे कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाहर नहीं आए। शायद इसलिए कि वे इस दुखद मामले के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, या इसलिए कि वे केवल और लोगों को मरना चाहते थे। कई लोगों की राय में यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर और दिव्य संघ इतने उच्च स्तर के विशेषज्ञ थे। लोग हमेशा कह रहे थे कि उन्हें किसी ने हरा दिया है। अगर उन्हें बाहर आकर प्रतिक्रिया देनी होती तो क्या वे अत्यधिक व्यस्त नहीं हो जाते? इसलिए उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था और जिन्हें सटीक जानकारी मिली थी, ज्यादातर लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, खासकर उन दिग्गज विशेषज्ञों ने। वे सभी येज़िवेन की दौलत पर अपना हाथ रखना चाहते थे। भले ही वे उसकी संपत्ति का 1% भी प्राप्त कर सकें, यह उन्हें खुशियों से मरने के लिए पर्याप्त होगा, इतना तो दूर की बात है। हालांकि उनके इरादे चाहे जो भी हों, उन्हें पहले येज़िवेन को ढूंढना था। हालांकि जब से वह बच निकला था, येज़िवेन एक पल में गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे कोई मिट्टी का बैल समुद्र में घुस जाता है। कई मिथक विशेषज्ञों ने ब्रह्मांड के उस हिस्से को उल्टा कर दिया था, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। इसलिए ऐसी अफवाह भी थी कि येज़िवेन शायद पूरी तरह से मर चुकी थी।
उस समय कई लोगों ने उसके भागते समय उसके भौतिक शरीर पर दरारें दिखाई दे रही थीं। उसके अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी भौतिक शरीर पर दरारें दिखने के लिए उसकी चोटें कितनी गंभीर होनी चाहिए। यद्यपि दैवीय शक्ति अच्छी थी, फिर भी कोई क्रम नहीं होना असंभव था, और यह क्रम के लक्षणों में से एक था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि उन्हें छुपकर ठीक होने के लिए जगह की तलाश करनी चाहिए। शायद उसे स्वस्थ होने में दशकों या सदियों का समय लगेगा। हालांकि अफवाह चाहे जो भी हो, चाहे बाहर चर्चा कितनी भी तीव्र क्यों न हो, येज़ेवेन, जो संघर्ष के केंद्र में थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके अलावा डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस निस्संदेह सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था कि येज़ेवेन डिवाइन यूनियन लीडर और हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर को अकेले ही हरा सकती है। अधिकांश लोगों की राय में, यदि उसके पास ऐसा करने की क्षमता है तो उसे भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सभी को मारने के लिए काफी था। हालांकि यह भी एक तथ्य था कि उन दोनों ने अंत में येज़ेवेन को मारने के लिए हाथ मिला लिया था। यह भी एक सच्चाई थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले कभी भी येज़ेवेन पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया था, इसलिए येज़ेवेन के लिए बच निकलना अभी भी क्षमा योग्य था। लेकिन अब, भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से येज़ेवेन पर हमला किया हो, यह येज़ेवेन के सामने बेकार था। येज़ेवेन वास्तव में बच निकली। बहुत से लोगों की नज़रों में यह एक दाग था, और एक बहुत बड़ा दाग था। तूफान की नज़र में डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस के पास भी शब्द नहीं थे, क्योंकि ये दोनों वास्तव में एक साथ येज़ेवेन को नीचे गिराने में असमर्थ थे। वास्तव में वे बहुत स्पष्ट थे कि यह बाहरी दुनिया के अनुमान से बहुत दूर था। इसके विपरीत, उनके नेताओं को सेना में शामिल होने पर भी येज़ेवेन द्वारा दबा दिया गया था। हालांकि निजी तौर पर अंतर्धाराएं बढ़ रही थीं। हालांकि ऐसा लगता था कि वे राक्षस सतह पर कुछ नहीं कर रहे थे, वास्तव में यह मामले से बहुत दूर था। निजी तौर पर येज़ेवेन के ठिकाने की खोज के लिए अनगिनत जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को लगाया गया था। इतनी बड़ी दौलत थी, चाहे वह छद्म दाव उपकरण हो, दिव्य स्रोत या सबसे महत्वपूर्ण दिव्य खोल, वे येज़ेवेन के हाथों में पड़ते हुए बेबसी से नहीं देख सकते थे। वे इस धन को जाने नहीं देना चाहते थे, भले ही उनकी येज़ेवेन से कोई दुश्मनी न हो। उनके पास चाहे कितनी भी योजनाएं क्यों न हो, शर्त यह थी कि पहले येज़ेवेन को खोजा जाए। ठीक उसी समय जब बाहरी दुनिया उनके अपने मामलों के कारण खिचड़ी बन गई थी, येज़ेवेन आखिरकार 10 दिनों के बाद अपनी चोटों को ठीक करने में कामयाब रहे। अत्याचारी फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के साथ भी वास्तव में पूरे 10 दिन लग गए। कोई सोच सकता है कि इस बार चोटें कितनी गंभीर थीं। हालांकि यह उनके जीवन का सबसे खतरनाक समय नहीं था, लेकिन वास्तव में यह लगभग वैसा ही था। उनकी चोटों को ठीक करने के बाद उनके शरीर पर आभा उबलना शुरू हो गई थी, लगभग अनायास ही पोवांग दायरे के 6ठे स्तर तक टूटना शुरू हो गया था। इस अवधि के दौरान उसकी गति बहुत तेज थी, और इसके विपरीत उसका मार्शल आर्ट क्षेत्र कुछ हद तक बनाए रखने में असमर्थ था। हालांकि उसके पास पहले से ही पोवांग दायरे के 6ठे स्तर तक पहुंचने की नींव थी, फिर भी उसने उतावलापन नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने इस ईश्वर की शेष चेतना को परिष्कृत करना शुरू किया। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के दमन के तहत इस ईश्वर की शेष चेतना को शाखाओं द्वारा उसके मन की गहराई तक कीलों से ठोंक दिया गया था। वह लगातार दहाड़ा, धिक्कार है मानव, नीच मानव, तुम एक भयानक मौत मरोगे, एक भयानक मौत। वह पहले से ही बेहद नाराज थे। ऐसा लगता था कि वह बस इतना ही कह सकता था, और उसकी बाकी चेतना गायब हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं एक भयानक मौत मरूंगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, हम्फ। येज़ेवेन ने उसके मन में एक दिव्य भावना भेजी। असंभव असंभव। इस समय इस ईश्वर की शेष चेतना में अंततः थोड़ी सी आत्मा थी। उसने अविश्वास की दृष्टि से येज़ेवेन की आंखों को देखा। मेरी दिव्य वाचा निर्दोष है। जब तक आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तब तक बचना असंभव है। यहां तक अगर आप एक देवता भी हैं, तो बचना असंभव है। मुझे बताओ, मुझे कारण बताओ। वह अचानक बौखला गया। उसने इसके बारे में सोचा, और उसकी असफलता का एकमात्र कारण यह था कि उसकी दिव्य वाचा ने अपनी उचित भूमिका नहीं निभाई। वह हमेशा सोचता था कि उसकी दिव्य वाचा प्रभावी थी, और उसे येज़ेवेन को बांधना चाहिए था। अन्यथा वह इतनी लापरवाही से येज़ेवेन के शरीर को हड़पने की हिम्मत कैसे कर सकता था। किसी के शरीर को जब्त करने की बात को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा असहनीय कहा जा सकता है, और स्वाभाविक रूप से जोखिम बहुत अधिक था। किसी देवता को पकड़ने की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह किसी सामान्य व्यक्ति के शरीर को जब्त करना चाहता हो, इस बात की पूरी संभावना थी कि वह बुरी तरह विफल हो जाएगा। इतिहास में ऐसी चीजें बार बार हुई हैं, इसलिए जब तक यह अंतिम उपाय न हो, किसी के शरीर को जब्त करते समय उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ भी गलत न हो। इस भगवान की बची हुई चेतना ने सोचा कि येज़ेवेन पहले से ही उसका प्रयास बन गया था, और इसे मूर्खतापूर्ण कहा जाना चाहिए था। अंत में वास्तविकता उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोचा था। वो वास्तव में विफल रहा, और येज़ेवेन का पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया।
कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन पहले इतनी आज्ञाकारी नहीं थी। बस इतना ही था कि उसका दृढ़ विश्वास था कि उसकी दिव्य वाचा में कोई समस्या नहीं थी, और यह भी देखा कि यक्षिवेन ने 7 महीने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। किसने सोचा होगा कि वास्तव में कुछ होगा? कारण जानना चाहते हो? अपने अगले जन्म में येज़िवेन ने उपहास किया। उन्हें इस ईश्वर की शेष चेतना के प्रति जरा सी भी सहानुभूति नहीं थी। यदि उस समय येमो नहीं होता तो शायद उसे उस समय एक आपदा का सामना करना पड़ता और उसके हाथों एक बड़ा झटका लगता। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ स्वर्ग द्वारा तय किया जाता है और सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित था। अगर वह येज़िवेन के शरीर को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहता था तो वह वर्तमान स्थिति में नहीं पड़ता। येज़िवेन जोर से चिल्लाया और अचानक अपना बड़ा हाथ पकड़ लिया और भगवान की शेष चेतना को पकड़ लिया। उसके बड़े हाथ से आग निकल रही थी, जैसे वह कुछ भून रहा हो। यह भगवान की शेष चेतना चीखती रही। उनकी आत्मा को येज़िवेन द्वारा परिष्कृत किया गया था और उनके मार्शल आर्ट अनुभव और चेतना को लगातार येज़िवेन द्वारा निकाला गया था। वे तावीज़ में बदल गए थे और सीधे येज़िवेन के दिमाग की गहराई में गायब हो गए थे। हालांकि क्योंकि यह केवल एक अवशेष चेतना थी और इसलिए मार्शल आर्ट का अनुभव और पीछे छूटी हुई धारणा भी अधूरी थी, लेकिन वर्तमान येज़िवेन के लिए यह पर्याप्त था। चूंकि ये मार्शल आर्ट अनुभव और धारणा लगातार उसके द्वारा निकाली जा रही थी, येज़िवेन ने केवल यह महसूस किया कि उसका क्षेत्र भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। बहुत सी बातें जो वह पहले नहीं समझता था और अस्पष्ट बातें अचानक स्पष्ट हो गईं। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में शक्ति, इस शर्त के तहत कि कोई उसे निर्देशित नहीं कर रहा था, अपने आप चलना शुरू कर दिया और पोवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। एक अज्ञात समय के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की इन जानकारियों को समझना जारी रखा, जो पोवान क्षेत्र के 6ठे स्तर पर लगातार दौड़ते हुए निकाली गई थीं। अचानक वह निरंतर आत्मज्ञान की स्थिति से जागा। यह पता चला कि उनके द्वारा अंतिम आत्मा को परिष्कृत किया गया था और उनकी साधना ने अनजाने में पोवान क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। वह पहले से ही पर्याप्त जमा कर चुका था। यह कहने की बात नहीं है कि उसकी अधिकांश अन्य तैयारियां पहले से ही हो चुकी थीं। यह नाव को धारा के साथ साथ धकेलने जैसा था, इसलिए इसे हासिल करना आसान था। यह कहा जा सकता है कि साधना में यह अब तक का सबसे आसान समय था। पोवांग दायरे के 6ठे स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति की तुलना पोवांग दायरे के 8वें स्तर के विशेषज्ञ से भी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि उनकी विभिन्न तकनीकों ने प्रगति में एक बड़ी छलांग लगाई है। यदि उसे फिर से कांस्य टाइटन का सामना करना होता तो उसे उससे निपटने के लिए किसी भी तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। यह ताकत में एक छलांग थी। पोवांग क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद येज़िवेन ने बंद कमरे में अपना प्रशिक्षण जारी नहीं रखा। जब तक उसके पास अन्य आकस्मिक मुकाबले नहीं होते, वह थोड़े समय में ताकत में छलांग लगाने में सक्षम नहीं होता। जिसके बारे में बोलते हुए उसका संचय बहुत कम था और समय बहुत कम था। यदि उसके पास 1 या 2000 साल का संचय और नींव होती तो वह सीधे एक ही बार में लगातार सफलताएं हासिल कर सकता था। यह उनके और यंग मास्टर गुई यून, जून दिंगटियन और अन्य के बीच सबसे बड़ा अंतर था। 1 महीने के दौरान जब वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, पूरी हुआन दुनिया अभी भी उसकी वजह से उथल पुथल में थी। अभी तक यह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। चाहे वह कई छद्म दाव हथियार हों, 36 दिव्य स्रोत या दैवीय खोल, वे सभी चौंकाने वाली बातें कही जा सकती हैं। कोई भी इस तरह के प्रलोभन का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकता था। विशेष रूप से वे पौराणिक विशेषज्ञ जो सोचते थे कि वे काफी शक्तिशाली थे, वे मूल रूप से हर जगह येज़िवेन के ठिकाने की तलाश करते हुए दिव्य कब्रों में भाग गए थे। यह पहले जैसा नहीं था, जहां यह मूल रूप से सिर्फ अफवाह थी। उन्होंने आखिरकार असली चीज देख ली थी। लगता था सब पागल हो गए हैं। कुछ लोगों ने हर जगह मानव जाति का वध करने के बारे में भी सोचा था कि येशिवेन को बाहर करने के लिए मजबूर किया जा सके और उसे हर किसी का निशाना बनाया जा सके। सौभाग्य से उन्हें तर्कसंगत लोगों द्वारा रोक दिया गया था। अन्यथा अगर यह जारी रहा और येज़िवेन वास्तव में पागल हो गई तो उनके लिए निश्चित रूप से आसान समय नहीं होगा। इसके अलावा अभी भी उस अत्यंत भयानक आदमी का अस्तित्व था जिसने दिव्य संघ नेता के आत्मा अवतार को एक थप्पड़ से कुचल दिया था। क्या ऐसे विरोधी को भड़काना मौत को दावत देना नहीं होगा? हालांकि जब बहुत से लोग अभी भी येज़िवेन की तलाश कर रहे थे, कुछ अधिपति सेना पहले से ही अगले मकबरे को खोलने की तैयारी के लिए एकजुट हो गई थी। उन्हें पिछली कब्र से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। इसे अपशकुन माना जा सकता था कि येशिवेन ने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। हालांकि येज़िवेन की खोज करने के बजाय अगला मकबरा खोलना बेहतर था। इस बार उनके अनुभव ने उन्हें बता दिया कि यही सही रास्ता था। वह बस समय की बात थी। कुछ समय के बाद वे एक और दिव्य मकबरा खोलेंगे और सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। बेशक उन्होंने येज़िवेन की तलाश करना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी धूमधाम से उसकी तलाश नहीं की।
बाहर की स्थिति को समझने के बाद येशिवेन मुस्कुराए। यहाँ तक अगर वह वास्तव में उन पौराणिक विशेषज्ञों से मिलता था जो परेशानी की तलाश में आए थे, तब तक वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था जब तक कि वे दिव्य संघ के नेता जैसे शीर्ष व्यक्ति न हों। वे उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। उनकी युद्धक शक्ति की तुलना पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ से भी की जा सकती थी। ऐसी ताकत के साथ वह मूल रूप से रहस्यमयी दुनिया में बिना किसी बाधा के चल सकता था। इस कारण भी वह बहुत कम आशंकित था। हालांकि यह वह नहीं था जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि येमो से कोई खबर नहीं आई थी। कम से कम बाहर से तो कोई खबर नहीं आई थी। वह चुपचाप रहस्यमय दुनिया में मानव जाति में लौट आया और चुपचाप बाई जियानशिंग से मिला। हालांकि उसे बताया गया कि उसके जाने के बाद से येमो की ओर से कोई खबर नहीं आई है। इस अवधि के दौरान मानव जाति का तेजी से विस्तार अभी भी तेजी से प्रगति कर रहा था। यद्यपि मानव जाति की नींव अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी यह ईश्वरीय संघ की तुलना में बहुत अधिक गहरी थी। ईश्वरीय संघ अधिपति के सिंहासन पर चढ़ने के लिए दिव्य संघ के नेता की शक्ति पर भरोसा कर सकता है। हालांकि मानव जाति के पास ऐसी स्थितियां नहीं थीं, फिर भी सभी की राय में येमो को मानव जाति के पक्ष में खड़ा एक अद्वितीय विशेषज्ञ होना चाहिए। मानव जाति की देखरेख करने वाले ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के साथ कौन मानव जाति को हेय दृष्टि से देखने का साहस करेगा। इसके अलावा येशिवेन किसी के साथ छल करने वाली नहीं थी। इससे पहले उन्होंने अकेले ही डिवाइन यूनियन के नेता और हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर को रोका था। इस बात की परवाह किए बिना कि कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, यह उसे प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। कई लोगों के दिलों में वह वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गया था कि उसकी तुलना हेवन बंजर भूमि मंदिर के मास्टर और दिव्य संघ के नेता से की जा सकती थी। इन दो लोगों के प्रतिरोध के साथ बाई जियानशिंग और येशिवेन के यंग कुनपेंग और स्टार बीस्ट की मदद से इस अवधि के दौरान मानव जाति का विस्तार पराजित हो गया था। हालांकि कई अन्य ताकतें नाखुश थीं, वे केवल बेहद भयानक येमो और तेजी से बढ़ती येशिवेन की खातिर संयम बनाए रख सकती थीं और पीछे हट सकती थीं। उन्होंने मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं किया, जो इस समय अपनी शक्ति के चरम पर थी। हालांकि येशिवेन के शब्दों से बाई जियानशिंग महसूस कर सकती थी कि येमो को कुछ हो सकता है, अन्यथा उसकी ओर से किसी समाचार के बिना वह इतने लंबे समय तक नहीं जाता। उसका दिल मदद नहीं कर सका लेकिन कस गया। अब मानव जाति के पास केवल दो लोगों के कारण ही इतनी शक्ति हो सकती है। एक येमो था और दूसरा येशिवेन था। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो यह ऑप्टिमस प्राइम के पतन जैसा हो सकता है। हालांकि येशिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह ठीक है और फिर चला गया। येशिवेन कहीं और नहीं गए बल्कि सीधे हुआन वर्ल्ड पहुंचे, जहां ह्यूमन रेस इंपीरियल कोर्ट स्थित था। दूर से देखने पर यह वही हुआ करता था जहां ह्यूमन रेस इंपीरियल कोर्ट था। अब इसे एक विशाल शैतान की मांद में बदल दिया गया था। उसमें से अनगिनत डेविलची निकल रही थी। दूर से देखने पर यह लगभग एक छोटे से डेविल वर्ल्ड जैसा था। उसमें से कई शैतान अंदर बाहर हुए, यहाँ तक अंदर दबी हुई शैतानी दुनिया तक जाने का रास्ता भी था। हर तरफ धुआं उठ गया। कई जगह अभी भी खंडहर थे। यह निश्चित रूप से पीछे नहीं छोड़ा गया था जब 100 साल से भी पहले इसका उल्लंघन किया गया था। यह हाल ही में स्पष्ट रूप से पीछे रह गया था। ह्यूमन रेस इंपीरियल कोर्ट वह जगह थी जहां 4 राजा रहा करते थे। राजाओं द्वारा छोड़ी गई कई मुहरें थीं। यदि कोई गद्दार नहीं होता तो रसातल के शैतान भगवान द्वारा भंग किया जाना असंभव होता। अब जब मानव जाति इंपीरियल कोर्ट डेविल रेस के हाथों में आ गई थी तो कई मुहरें अब काम नहीं कर सकती थीं। उनमें से कई बस गहरी नींद में सो गए थे। हालांकि यह उतना अत्याचारी नहीं था जितना तब था जब यह अभी भी मानव जाति के हाथों में था। साधारण मिथकों को तोड़ना असंभव था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से इंपीरियल कोर्ट की रक्षा की ताकत देखी थी। जुबान की दुनिया में केवल येमो के पास ही इस तरह लड़ने की क्षमता थी। लगभग एक ही पल में उसे यकीन हो गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से येमो है। येमो पहले भी यहाँ रहे होंगे, लेकिन अंत में वह वापस नहीं गए। यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठा। सैकड़ों वर्षों तक साथ रहने के बाद उसके लिए येमो लंबे समय तक एक भाई की तरह रहे। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और रॉयल कोर्ट में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रॉयल कोर्ट में कदम रखा, उन्होंने तुरंत रॉयल कोर्ट में कई डेविल क्लान विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। इंपीरियल कोर्ट में सेंध लगाने की हिम्मत कौन करता है? मानव जाति विशेषज्ञ, हे मुझे इस तरह की आभा पसंद है। कई शैतान विशेषज्ञ एक के बाद एक दहाड़ते हुए आए और उस पर हमला करने के लिए येशिवेन की ओर दौड़ पड़े। तुम सब अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंकते हो। शून्य में छिपी ये मार्शल आर्ट की धारें येशिवेन के शरीर पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकती थीं। वे सभी उसके शरीर के चारों ओर बनी पंचतत्वों की महाश्रेणी द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। उसे मेरे लिए पकड़ो, येशिवेन चिल्लाए और सीधे जगह फाड़ दी। एक महान दानव जो मूल रूप से शून्य की गहराई में छिपा हुआ था, सीधे येशिवेन द्वारा पकड़ा गया था।
उसके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ओवान क्षेत्र के इस मास्टर ने कब रसातल शैतान भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यह कोई नहीं जानता था। उसने मूल रूप से येज़िवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला था, लेकिन अंत में वह येज़िवेन द्वारा पकड़ा गया था। सारी डेविल रेस अचानक हक्का बक्का रह गई। यह मानव कौन था? वह इतना उग्र कैसे हो सकता है? इंपीरियल कोर्ट की रक्षा की परतों में वह वास्तव में किसी के द्वारा पकड़ा गया था। अगर यह बाहर होता तो यह भयानक होता। आखिर आप हैं कौन? वह महान दानव दहाड़ता रहा, उसके शरीर से लगातार सुनहरी दिव्यता खिलती रही। ये जीवेन के नियंत्रण से बचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये जीवेन का बड़ा हाथ लोहे के सबसे मजबूत घेरे की तरह था, जिसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके सारे संघर्ष बेकार थे। यह ऐसा था मानो उसके कंधे के ब्लेड को कसकर बंद कर दिया गया हो, सभी प्रतिरोधों को दबा दिया गया हो। वह लगभग मौत से डर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इंपीरियल कोर्ट में मारा जाएगा। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि मानव जाति में ऐसा अत्याचारी अस्तित्व था। इस अवधि के दौरान, क्योंकि रसातल शैतान भगवान आसपास नहीं था, उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। हालांकि प्राचीन मानव जाति भारी रूप से घायल हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार इतने अत्याचारी स्वामियों की विरासत पीछे छूट गई थी। यहां तक अगर केवल एक या दो थे तो यह लीजेंड मास्टर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। रसातल शैतान भगवान के बिना वे भी सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन कई छोटी छोटी लड़ाइयां हुईं। समय समय पर वे मानव जाति के भीतरी इलाकों में मारने और फिर चले जाने के लिए दौड़ पड़ते थे। माना जा सकता है कि इन दशकों में उन्होंने मानव जाति के सभी प्रकार के तरीकों को देखा है। उनमें निश्चित रूप से ऐसा कोई भयानक गुरु नहीं था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जैसे वह येज़िवेन की शक्ल याद रखना चाहता हो। तुम्हारा दानव भगवान कहाँ है? येज़िवेन ने पूछा। हर कोई हैरान रह गया। यह व्यक्ति वास्तव में अपने महान दानव भगवान के साथ परेशानी में पड़ गया। इस दुनिया में क्या गलत था? यह पहले से ज्यादा पागल क्यों महसूस कर रहा था? उनका महान दानव भगवान दाव पुष्टिकरण के पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था। दानवों की दुनिया में भी वह एक बहुत बड़ी किंवदंती थी। लेकिन इससे पहले, 1 महीने से भी अधिक समय पहले, कोई अपने दानव भगवान के साथ परेशानी में आया था। उस लड़ाई के कारण सीधे आसमान गिर गया और पृथ्वी फट गई। यहां तक मानव शाही दरबार, जिसे एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, को भी नष्ट कर दिया गया था। यहां तक उनके जैसे लीजेंड मास्टर्स को भी दूर छिपना पड़ा, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। कितना समय हो गया था और वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति परेशानी खोजने आ रहा था। इस दुनिया का क्या कसूर था?